यस सर। यस, चलिए आ जाइए। नाउ फर्स्ट पॉइंट हमने कवर कर लिया था बेटा, क्या? एसेंशियल फीचर्स, यस और नो, कवर किया था? यस सर। हुँ, एसेंशियल फीचर्स हमने कवर कर लिया था, राइट? नाउ अब हम सेकंड पॉइंट पे आ रहे हैं बेटा, कॉर्पोरेट वेल। कॉर्पोरेट वेल का मतलब क्या होता है? कॉर्पोरेट वेल का मतलब क्या होता है कि अगर कंपनी को लगता है, च ऐसे बोलता हूँ, अगर कंपनी को लगता है कि कंपनी के साथ कुछ गड़बड़ हो रहा है, आ रहा है बात समझ में? कंपनी को अगर लगता है कंपनी के साथ कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो कंपनी जो है कोड को अप्लाई करती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कंपनी में क्या गड़बड़ हो रहा है, तो आप हमें ऑर्डर दीजिए, ताकि हम क्या करें, कि कंपनी के अंदर जो भी हो रहा है, उसे प्रॉपर तरीके से क्या किया जा सके बेटा, चेक किया जा सके। बोलो हाँ या ना? ऐसा। यस। तो अगर मेरी बात ध्यान से समझना, कॉर्पोरेट वेल है क्या? बेसिकली एक फैसिलिटी है जो प्रोवाइड किया गया है, यस नो, शेयर होल्डर्स को या आउटसाइडर्स को, कि भाई आपको अगर डाउट लगता है कि कंपनी के अंदर कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो आप चेक करके देख सकते हो। तो नॉर्मली कॉर्पोरेट लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? पर्दा उठाना। क्या बोलते हैं हम? पर्दा उठाना, ताकि हमें पता चल सके कि उस पर्दे के पीछे क्या हो रहा है, जो कि एक्चुअल में हमें समझ में नहीं आ रहा है। बोलो हाँ या ना? ऐसा। तो बेसिकली यस अगर सर। आप देखो तो ये टर्म क्या बोल रहा है बेटा? कॉर्पोरेट वेल रिफर्स टू अ लीगल कॉन्सेप्ट वेयर बाय द कंपनी इज आइडेंटिफाइड सेपरेटली फ्रॉम द मेंबर्स। लिखा है या नहीं लिखा है? यस और नो? यस। नॉर्मली नॉर्मली मैंने क्या बताया था, यस सर। कंपनी को रिप्रेजेंट करने का कौन, किसका दायित्व है बेटा? कंपनी का सारा काम कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। मेंबर्स तो कुछ करता नहीं। तो मेंबर को जब कभी भी लगेगा कंपनी के अंदर कुछ गड़बड़ हो रहा है, आ रहा है बात समझ में? यस नो, वी कैन अप्लाई बिफोर द कोर्ट कि भाई मुझे कंपनी के अंदर क्या हो रहा है, मुझे चेक करवाना है, तो आप प्लीज चेक करिए, और अगर वहां पे कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको रिपोर्ट करवाइए। कॉन्सेप्ट सिंपल सा इतना है, समझ में आ रहा है एवरीवन? देखिए यहाँ पे, जैसे यस सपोज मान लो सर। एक केस स्टडी थी, मैं केस स्टडी कवर करता हूँ, जल्दी समझ में आएगा। सैलोमन वर्सेस सैलोमन, नाम सुना है? यस सर। सैलोमन कंपनी थी, राइट, जो कि क्या थी बेटा? लेदर मर्चेंट थी, और बूट मैन्युफैक्चरर थी, जूता बनाती थी। ही फॉर्म्ड अ लिमिटेड कंपनी। तो सैलोमन ने क्या किया? लिमिटेड कंपनी बनाई लंदन ऑन स्ट्रीट मार्केट, कंप्राइज ऑफ 7 शेयर होल्डर्स। कितने शेयर होल्डर्स थे बेटा इसमें? 7 शेयर होल्डर थे। नेमली हिमसेल्फ, हिज वाइफ, हिज डॉटर एंड 4 सन्स। ओके, स्ट्रीट मार्केट है, यहाँ पे इनने कहीं कंपनी बनाई थी। ऑल ऑफ whom सब्सक्राइब फॉर 1 शेयर ऑफ 1 पाउंड ईच। सबको कितना दिया गया था बेटा? एक एक शेयर सबको दिए गए थे। बोलो हाँ या ना? तो 7 मेंबर है मतलब शेयर होल्डर, एक एक शेयर सबको दिया गया था। Salomon was the managing director and two of his sons were other directors. Salomon sold his business to Salomon and Company Limited। हो सकता है? जल्दी बोलो फटाफट से। प्रोपराइटर को किस में कन्वर्ट कर दिया उसने? पब्लिक लिमिटेड में, एट रुपीज कमॉन 38,782 पाउंड्स में। मतलब जिसके बदले में क्या किया बेटा? 20,000 फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर्स निकाला उनने, 1 रुपए के हिसाब से, तो 20,000 रुपए ये आ गया। और उनने लोन ले लिया और लोन के बदले डिवेंचर इशू किया, 10,000 सिक्योर्ड डिवेंचर एट रुपीज 1 पाउंड ईच, 10,000 पाउंड। तो टोटल कितना आ गया बेटा? 30,000। और रिमेनिंग अमाउंट जो बचा, वो क्या किया? कंपनी से क्या ले लिया बेटा? 8,782 पाउंड जो है वो कैश ले लिया। समझ में आ रहा है क्या इतना? ऐसा। यस सर। कहने का मतलब क्या किया, कि इनने जो अपना बिजनेस था, वो किस में कन्वर्ट कर दिया बेटा? कंपनी में। बोलो हाँ या ना? कंपनी में। यस तो यस सर। बिजनेस को जब बेचा, मतलब अपने ही बिजनेस से कितना पैसा इनने रिकवर किया? 38,782 पाउंड। हाँ या ना? और ये पैसा कहाँ पे लगा दिया बेटा? कंपनी में। और कंपनी में जब कैपिटल लगाया, तो कैपिटल का मतलब क्या मिला? शेयर मिला। बोलो हाँ या ना? तो सेलोमन ने कितना ले लिया बेटा? 20,000 शेयर ले लिए। बोलो हाँ या ना? ले लिया नहीं लिया? 1 पाउंड का, तो टोटल कैपिटल कितना आ गया? 20,000। बाकी का कैश में पे किया था कितना बेटा? 8,782। और 10,000 रुपए कंपनी को क्या दे दिया उनने? लोन दे दिया। तो कंपनी ने क्या इनको इशू कर दिया बेटा? डिवेंचर इशू कर दिया। समझ में आया क्या? यस और नो? कंपनी यस बनाने सर। के बाद कंपनी बनाने के बाद कंपनी सून रैन इनटू डिफिकल्टीज। भाई
कंपनी मार्केट अगर प्रॉपर एनालिसिस नहीं किया और मार्केट में डिफिशियंसीज आने की वजह से, प्रॉब्लम आने की वजह से क्या हुआ, डिफिकल्टीज में आ गई कंपनी एंड द डिबेंचर होल्डर्स अपॉइंट रिसीवर एंड द कंपनी वेंट इनटू लिक्विडेशन। कंपनी कहाँ पे चली गई बेटा? वाइंडिंग अप में। द टोटल ऑफ द एसेट्स अमाउंटेड टू कम ऑन 6050 पाउंड था एंड इट्स लायबिलिटी वर 10,000 पाउंड सिक्योर्ड डिबेंचर एंड 8,000 पाउंड गोइंग टुवर्ड अनसिक्योर्ड ट्रेड क्रेडिटर्स। मतलब कंपनी को क्या करना था? डिबेंचर्स होल्डर्स को कितना देना था बेटा? 10,000 पाउंड। और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को कितना देना था? 8,000। और उसके पास पूरा एसेट कितना था बेटा? 6,050 पाउंड का। द अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स claimed the whole of the company's assets, that is 6,050 pounds। तो जो क्रेडिटर था वो सबसे पहले ले लिया, मेरे को 8,000 में से 6,050 जो आ रहा है वो दे दो। On the ground that as the company was a mere agent for Salomon and thus they were entitled to payment of their debts in priority to debentures। क्या बोला उनने? क्या बोला उनने? As the company was a mere agent for Salomon and thus they were entitled to payment of their debts in priority to debentures। तो इनने क्या बोला कि जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स थे वो बोले मैं तो कंपनी का मेंबर हूं नहीं, बट सेलोमन ही एजेंट है कंपनी का और उसी ने लोन दिया हुआ है, हाँ या ना? तो मुझे जो पैसा है वो पूरा मुझे सबसे पहले मिलना चाहिए एंड देन डिबेंचर होल्डर्स को मिलना चाहिए। वेदर अनसिक्योर्ड ट्रेड क्रेडिटर्स आर राइट एट देयर स्टैंड। क्वेश्चन इसने पूछा, क्या अनसिक्योर्ड ट्रेड क्रेडिटर्स राइट एट देयर स्टैंड? बताओ जरा फटाफट से। अगर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर ने ऐसा बोला है कि जो मेंबर हैं वो एजेंट है, मतलब कंपनी और मेंबर दोनों सेम ही है, तो अगर मेंबर ही डिबेंचर होल्डर बना हुआ है तो डिबेंचर होल्डर को बाद में देना, मुझे पहले दो। क्या ये इंटेंशन क्रेडिटर का सही था या गलत था? क्वेश्चन समझ में आया हो तो ठीक है, नहीं समझ में आया यू कैन आस्क अगेन। शैल आई रिपीट द क्वेश्चन और यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन? Sir, understood, sir. क्वेश्चन सभी को समझ में आया बेटा? एवरीवन? Yes, sir. तो बताओ जरा फटाफट से, क्या अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का इंटेंशन जो था वो सही था क्या? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का इंटेंशन क्या था बेटा? सर इंटेंशन था कि उनको पहले पेमेंट मिलना चाहिए डिबेंचर होल्डर से। क्यों? ऐसा क्यों? सर क्योंकि सर क्योंकि डिबेंचर कंपनी में डिबेंचर होल्डर और कंपनी का मालिक एक ही है। हाँ बराबर है ना, सेलोमन ही डिवेंचर होल्डर है, सेलोमन ही मेंबर है, बोलो हाँ या ना? यस यस सर सर। Yes, तो sir. वो बोले कि सेलोमन और कंपनी जो है दोनों एक ही है, सेलोमन इज जस्ट मियर एन एजेंट ऑफ द कंपनी। तो ये इंटेंशन जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का है ये सही था या गलत था? नो सर सर नो सर, गलत। गलत था गलत था। क्यों बेटा, क्यों गलत था? व्हाट इज द रीजन? क्योंकि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। दिस इज द आंसर। समझ में आया क्या? यस सर कंपनी और उसके मेंबर दोनों अलग अलग एंटिटी हैं, इसलिए अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का ये कहना कि जो मेंबर है वो कंपनी का एजेंट है, ये बिल्कुल ही गलत है। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस सर क्लियर Yes, sir. पक्का? अच्छा, अब मेरी बात ध्यान समझना। अब इसमें क्या हुआ, क्योंकि ये पक्की बात है कि जो क्रेडिटर है वो आउटसाइडर है, बोलो हाँ या ना? इंटरनल अफेयर में उसका कोई रोल नहीं है और ना ही उसको घुसने दिया जाएगा, बट मेंबर तो इंटरनल अफेयर का हिस्सा है या नहीं है बेटा? बिल्कुल है। तो यस सर इंटरनली कंपनी में क्या हो रहा है उस मेंबर को पता है, बट सिक्योर क्रेडिटर को पता है क्या? नो सर नो सर। बोलो जरा फटाफट से, क्रेडिटर को पता है क्या? क्रेडिटर को नहीं पता है। अब क्रेडिटर ये समझना चाहता है कि यार ये मेरे साथ गेम कर रहा है, ये मेरे साथ फ्रॉड कर रहा है और मुझे ये पैसे देने से मना कर रहा है, बोलो हाँ या ना? लगेगा या नहीं लगेगा क्रेडिटर को? Yes, sir. अगर मेंबर ये बोलेगा नहीं मैं तुमको सारे पैसे नहीं दूंगा, मुझे सारा पैसा चाहिए, और अगर मेंबर को लग रहा है कि उसके साथ फ्रॉड हो रहा है, बताओ जरा फटाफट से, क्या वो रिक्वेस्ट कर सकता है कोर्ट को कि मुझे लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल की इजाजत दी जाए? Yes, यस। sir. यस और नो? और अगर मेंबर उसके साथ कोई फ्रॉड नहीं कर रहा है, कोई भी फ्रॉड नहीं कर रहा है, बताओ जरा फटाफट से, क्या क्रेडिटर के पास ये ऑप्शन है कि वो कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट कर सके, लिफ्ट करने की डिमांड कर सके कोर्ट से? यस सर क्या है सर? दो सर क्वेश्चन मैंने डिमांड। पूछा है, मेरी बात ध्यान से समझना। क्या, सबसे पहला, क्या क्रेडिटर के पास पावर है कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट करवाने का कोर्ट से?
No, sir. यस सर है पावर। Yes, sir. Yes, sir. अगर है है पावर है क्योंकि आउटसाइडर है, Yes, उसको अगर अंदर चेक करना है कि क्या चल रहा है करवा सकता है। बोलो हाँ या ना? yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. पर क्या अगर उसके पास पावर है तो क्या उसे पावर हर तरीके से एक्सरसाइज करने दिया, जब उसका मन पड़ेगा तब एक्सरसाइज कर सकता है वो? No, sir. No, या कुछ sir. No, sir. सिचुएशन होनी चाहिए? सब कुछ particular Situations situation होनी हाँ, चाहिए। पावर है तुम्हारे पास, दैट इज अ ग्रेट, बट क्या ये पावर आप एक्सरसाइज कर सकते हो? दैट इज द स्टोरी। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? Yes, sir. तो इस Yes, केस sir. में अगर आप समझोगे तो यहाँ पे कोर्ट ने क्या बोला? द हाउस ऑफ लॉर्ड्स रिजेक्टेड दीज कंटेंशंस। पिक्चर क्लियर है? उसका ये कहना कि जो मेंबर है वो कंपनी का एजेंट है, इस इंटेंशन को रिजेक्ट कर दिया गया और ये बोला गया, हेल्ड दैट, डिसाइड हुआ, द कंपनी ऑन रजिस्ट्रेशन हैज इट्स कम ऑन ओन एग्जिस्टेंस और पर्सनालिटी सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स members and a result of shareholder cannot be equated with the company even if he holds virtually the entire share capital of the company. I hope I am clear or not clear? Yes, everyone, I'm clear or not clear? Yes, sir. Yes. Clear, sir. ओके, अब ये बोलते हैं साहब, ये कॉर्पोरेट वेल समझ में आ रहा है कि लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल? हाँ साहब, क्या मतलब उठ रहा है बेटा? पर्दा उठ रहा है, बोलो हाँ या ना? चेक Yes. करने के लिए, चेक करने के लिए कि कंपनी के अंदर क्या चल रहा है। इन सैलोमन केस वेदर लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्स होल्ड्स गुड। अब यहाँ पे देखो ये क्या बोल रहा है। सैलोमन के केस में नॉर्मली क्या हुआ था बेटा? ये मैं डायग्राम इसलिए बताया हूं कि डायग्राम कभी भूलेगा नहीं, याद रखना। जब भी ये कॉर्पोरेट वेल लिफ्टिंग की बात आएगी, ये डायग्राम आपके दिमाग में छप जाना चाहिए बेटा। हाँ या ना? Yes, sir. हाँ बिल्कुल, एकदम दिमाग में छप जाना चाहिए। तो सर कुछ ने ऐसा डायग्राम दिखाया था। और अच्छा, इस डायग्राम से क्या समझ में आ रहा है बेटा? बाहर वाले को कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो पर्दा खोलना पड़ेगा कि नहीं खोलना पड़ेगा? Yes, sir. हाँ, अब देखना यस यहाँ पे, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, यस और नो, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल नो लॉन्गर होल्ड्स गुड बिकॉज देयर वाज नो स्कोप ऑफ फ्रॉड। नंबर पॉइंट वन क्या लिखा बेटा? कम ऑन, क्या? जब तक फ्रॉड नहीं होगा, बोलो हाँ या ना? Yes. बाहर वाले को फ्रॉड नहीं करेंगे हम, हाँ यार। अब जैसे मान लो अब इस लड़के की शादी फिक्स हुई है, या सुनो, अभी इसने लड़की देखी, फिक्स हुई है। अब शादी के वक्त वही लड़की है या कोई दूसरी है, चेक करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? अगर उसको डाउट हुआ कि उसके साथ फ्रॉड होने वाला है, बताओ चेक करेगा कि नहीं करेगा? करेगा सर। करेगा। करेगा क्या? नहीं, यस और नो, करेगा कि नहीं करेगा? Yes, बिल्कुल करेगा। sir. करेगा, बिल्कुल करेगा। तो वो क्या कर रहा है? अपने से कर सकता है क्या? No, sir. अपने से कर सकता है क्या? नहीं। अगर उसके दिमाग में क्या हुआ, डाउट आया कि सामने वाला उसके साथ क्या करना चाह रहा है, Fraud. फ्रॉड करना चाह रहा है, तो वहां पे जितने भी बुजुर्ग लोग होंगे उनसे वो क्या लेगा बेटा? इजाजत Permission. लेगा, कोर्ट से इजाजत लेगा। बोलो हाँ या ना? कि मेरे को ऐसा डाउट है कि सामने वाला मेरे साथ फ्रॉड करना चाहता है, हाँ या ना? Yes, Yes. sir. बात किसी और की हुई थी, या सुनो, और बिठाना वो किसी और के साथ चाह रहा है, या सुनो। तो अगर ऐसा उसके दिमाग में डाउट आया तो वहां पे जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं उनसे वो परमिशन लेने के बाद, बताओ जरा फटाफट से, पर्दा उठा सकता है कि नहीं उठा सकता है? तो उठा उठा सकते सकता है और चेक कर सकता है कि कोई ऐसी एक्टिविटीज तो नहीं हो रही है जिससे उसकी वजह से उसको क्या हो जाए बेटा? फ्रॉड हो जाए या नुकसान हो जाए। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। Yes, sir. Okay. तो इट वाज वेरी क्लियर दैट इन दैट केस, इन इस दिस केस में, इस केस में बताओ जरा फटाफट से, क्या सलोमन ने क्रेडिटर के साथ कोई भी फ्रॉड जैसी चीज की थी? No, sir. Yes, sir. नहीं किया था। उसने नो बोला सर। भाई मेंबर अलग है, कंपनी अलग है, अगर आपको भी पैसा चाहिए तो हमको भी पैसा चाहिए कंपनी से। क्लियर? Yes, Yes. sir. यस। नाउ व्हाट इज लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल? बता दिया मैंने, यस और नो। व्हेन द लॉ डिसरिगार्ड्स द कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, जब भी कंपनीज एक्ट को या किसी कानून को ये लगता है क्या कि जो कंपनी है वो आइडेंटिटी अपनी क्या कर रही है बेटा, जो उसकी आइडेंटिटी है वो एक्चुअल में वो आइडेंटिटी नहीं दिखा रही है, कुछ और ही दिखा रही है। आ रहा है बात समझ में? मतलब वो अपनी एक्चुअल आइडेंटिटी क्या कर रही है बेटा? छुपा रही है। छुपा रही यस है। एंड एज अ रिजल्ट जो आउटसाइडर है उनके साथ क्या करने वाली है बेटा? वो फ्रॉड Yes. करने वाली है। क्या करने वाली है? Fraud. फ्रॉड करने वाली है। समझ Fraud. में आ गया या नहीं आ गया? यस, तो उस केस में क्या कर सकते हैं बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। Lifting कॉर्पोरेट वेल corporate bill. लिफ्टिंग होगी। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? Yes, sir. यस और Clear, नो? sir. आई होप आई एम क्लियर। यस, इट मीन्स दैट इन सर्टेन केसेस एक्ट्स ऑफ मेंबर एंड कंपनी आर ट्रीटेड सेम
and as a result company will be liable to pay on behalf of the act done by its member. अगर मान लो नॉर्मली इसने बोल दिया कि भाई मेंबर और कंपनी अलग अलग है, बराबर है, बट क्या कभी ऐसा भी हो सकता है मेंबर एंड कंपनी सेम हो? हाँ, कब? जब कंपनीज एक्ट ने पावर दिया होगा मेंबर को कंपनी के बिहाफ में काम करने के लिए। बोलो हाँ या ना? अगर Yes. कंपनीज एक्ट ने पावर दिया है मेंबर्स को कि भाई आप अगर ये काम कर रहे हो मतलब कंपनी काम कर रही है। बोलो हाँ या ना? अगर ऐसा पावर किसी एक्ट में दिया हुआ एंड एज अ रिजल्ट कोई भी मेंबर काम करता है तो बताओ जरा फटाफट से वो कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है बेटा? Sir. कर। तो Yes, कहने sir. का मतलब कोई भी सिचुएशन हो डजंट मैटर, पर जहां पे ये प्रूफ हो जाएगा कि मेंबर इज रिप्रेजेंटिंग द कंपनी, मेंबर एक्टिंग एज एन एजेंट ऑफ द कंपनी, उस केस में बताओ जरा फटाफट से, उस केस में आप बताओ क्या जो आउटसाइडर्स है क्या मेंबर को रिस्पॉन्सिबल बना सकते हैं नहीं बना सकते? बना सकते हैं। बोलो जरा फटाफट से, बना सकते हैं नहीं बना सकते? एंड मेंबर विल बी रिस्पॉन्सिबल और नॉट? यस, member will Yes. be responsible in that case. So when the corporate entity is being abused for an unjust and inequitable purpose, the courts have come on lift the veil of corporate personality. तो क्या मतलब हो जाएगा कि अगर मेंबर जो है कंपनी को रिप्रेजेंट कर रही है, यस नो, और मेंबर कोई भी ऐसा काम कर रही है जिससे लग रहा है कि कंपनी की आइडेंटिटी खराब हो रही है, गुडविल खराब हो रहा है, रेपुटेशन खराब हो रहा है, तो उस केस में क्या कोर्ट के पास आउटसाइडर जा सकते हैं एंड कॉर्पोरेट लिफ्टिंग की डिमांड कर सकते हैं नहीं कर सकते? बोलो जरा फटाफट से, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल का डिमांड कर सकते हैं नहीं कर सकते? कर सकते हैं। कर सकते हैं। कर सकते हैं नहीं कर सकते? यस और तो ये बताओ जरा फटाफट से, दोनों ही केस अलग अलग थे। एक केस में क्या था बेटा, मेंबर और कंपनी अलग अलग थे। बोलो हाँ या ना? Yes, Yes. sir. मेंबर और कंपनी अलग अलग थे, सामने वाले को अलाउ किया गया क्या? नहीं किया गया। बोले दोनों अलग अलग भाई, इनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। पर अगर मेंबर और कंपनी दोनों सेम है, आउटसाइडर को लग रहा है साहब यहाँ गड़बड़ हो रहा है, बोलो जरा फटाफट से, क्या पर्दा उठ जाएगा कि नहीं उठ जाएगा बेटा? पर्दा उठ जाएगा। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. अब यहाँ पे देखना क्या हुआ इस केस में, गिलफोर्ड मोटर कंपनी लिमिटेड है, ओनर ऑफ गिलफोर्ड मोटर है कंपनी लिमिटेड, प्लेंटिफ मिस्टर होम अ फॉर्मर एम्प्लॉय ऑफ गिलफोर्ड कंपनी। क्लियर? समझ में आया? कंपनी है, ये उसका ओनर है और ये उसका फॉर्मर एम्प्लॉय है, पुराना एम्प्लॉय है, हाँ या ना? Yes, sir. देयर वाज एन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन होम एंड होम मतलब ये मिस्टर होम एंड ओनर ऑफ गिलफोर्ड दैट ही शैल नेवर सॉलिसिट हिज कस्टमर बाय सेलिंग हिज प्रोडक्ट। हाँ या ना? इसने प्रॉमिस किया कि अब मैं आपका एम्प्लॉय हूं बट मैं आपके कभी भी कस्टमर को कन्विंस करने की कोशिश नहीं करूंगा, बराबर? ही एग्रीड एंड ज्वाइन द कंपनी फॉर जॉब। तो उसने बोला ठीक है भाई आ जाओ आप कंपनी में एज एन एम्प्लॉय आप जॉब अटेंड कर लेना, पर आप अपने पर्सनल वर्क के लिए, पर्सनल बिजनेस के लिए मेरे कस्टमर को आप सॉलिसिट नहीं करोगे, ये एग्रीमेंट में था। क्लियर है या नहीं क्लियर है? लेटर ही फॉर्म्ड अ कंपनी, उस साल उसने काम किया गिलफोर्ड में एंड इसके बाद उसने अपनी कंपनी फॉर्म कर दी एंड स्टार्टेड सॉलिसिटिंग द कस्टमर्स बाय सेलिंग स्पेयर पार्ट्स ऑफ गिलफोर्ड कंपनी। हो सकता है बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से, हो सकता है नहीं हो Yes, सकता sir. है? यस नो, क्योंकि कस्टमर के दिमाग में तो ये रहोगा कि गिलफोर्ड का ही मेंबर है और उसने गिलफोर्ड के ही प्रोडक्ट को जो है गिलफोर्ड के कस्टमर को बेचना शुरू कर दिया, बट किसके नाम से बेटा? अपनी कंपनी के नाम से। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. Whether company formed by defendant constitute separate legal entity? जल्दी बोलो फटाफट से। Yes, sir. इस केस में डिफेंडेंट कौन है बेटा? मिस्टर होम। प्लेंटिफ कौन है भाई? दिक्कत किसको हुई बेटा? इसको हुई। ये कोर्ट पे गया, केस किया उसने। बोलो हाँ या ना? क्वेश्चन ही पूछ रहा Yes. है वेदर कंपनी फॉर्म बाय डिफेंडेंट, डिफेंडेंट मतलब क्या हो गया बेटा? मिस्टर होम कॉन्स्टिट्यूट्स सेपरेट लीगल एंटिटी। बोलो जरा फटाफट से, Yes, sir. क्या Yes, सेपरेट sir. लीगल एंटिटी होगी बेटा? जनरली यस, बट बताओ इस केस में इसका इंटेंशन फ्रॉड का था या नहीं था? Yes, sir. हाँ सर। Yes, sir. था। जल्दी बोलो फटाफट से, था या नहीं था? Sir. नॉर्मली नॉर्मली इस कंपनी को अलग माना जाएगा, माना जाएगा। Yes, sir. नॉर्मली मेंबर एंड कंपनी अलग अलग है, बट चूंकि इसका इंटेंशन कंपनी फॉर्म करने के पीछे का क्या था बेटा? फ्रॉड Fraud. करने का। बोलो हाँ या ना? और फ्रॉड चूंकि Yes, sir. प्रूफ हो गया, बताओ जरा फटाफट से, तो क्या इसको मैं सेपरेट एंटिटी मानूंगा या मैं मानूंगा मिस्टर होम इज एन एजेंट ऑफ, कम ऑन, हिज कंपनी? Mr. Home is the agent of this company. एजेंट ऑफ हिज कंपनी। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? कैन Yes, sir. होम अलाउड टू कंटिन्यू टू सॉलिसिट गिलफोर्ड कस्टमर? No, No. sir. नो, नहीं कर सकता। If answer to second question is no, whether court can lift corporate wealth and restrain company from doing this?
Yes, यस sir. भी कर Yes, सकती है sir. बोलो जरा फटाफट से, यस कर सकती, क्यों, रीजन क्या हो गया बेटा यहाँ पे, Order. फ्रॉड फ्रॉड का रीजन हो गया, बोलो हाँ या ना, आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर। यस Clear, तो sir. इस Clear, sir. कंपनी के केस में इंटरनल अफेयर किसके पास था बेटा, होम के पास था, आउटसाइडर कौन बन गया बेटा, गिलफोर्ड बन गया, बोलो हाँ या ना। तो अब Yes, sir. गिलफोर्ड इस कंपनी के अंदर इसकी घूंघट उठा के इसको देखना चाहता है कि इसके अंदर क्या हो रहा है, बताओ जरा फटाफट से, कोर्ट के पास जाएगा, ऑर्डर लेगा एंड देन घूंघट उठा के देख सकता है कि नहीं देख सकता है, तो देख सकते बिल्कुल देख सकता है। समझ में आया या नहीं आया एवरीवन। तो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आउटसाइडर है वो पर्दा कब उठा सकते हैं। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर। तो एक केस में कहाँ पे बेटा, फ्रॉड के केस में, कहाँ पे बेटा, फ्रॉड के केस में। आई होप आई एम क्लियर, यस Yes, सर sir. यस और नो। तो आंसर क्या हो जाएगा, इंजंक्शन वाज ग्रांटेड बाय कोर्ट अगेंस्ट हिम आफ्टर लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल एंड द कंपनी टू रिस्ट्रेन देम, यस और नो। ऑर्डर पास हो जाएगा और डेफिनेटली उसको क्या करना पड़ेगा बेटा, कंपनी बंद करनी पड़ेगी। समझ में आ गया एवरीवन। बट अगर यस मान लो सर ये फ्रॉड नहीं करता, फ्रॉड का इंटेंशन नहीं था, तो बताओ जरा इस केस में बेटा, जो होम था और उसकी कंपनी दोनों अलग अलग होते कि नहीं होते, अलग-अलग यस होते हैं. सर अलग अलग होते। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर, बोलो जरा फटाफट से, यस। थर्ड Yes. केस लॉ आता है जोन्स वर्सेस लिपमैन 1962, फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट। ये आपके आईसीआई मॉड्यूल में दिए हुए हैं सब, एक बार पढ़ लीजिएगा। लिपमैन एग्रीड टू सेल सर्टेन लैंड टू जोन्स प्लेंटिफ। जोन्स कौन है बेटा, प्लेंटिफ है। पेंडिंग कंप्लीशन ऑफ फॉर्मेलिटीज, लिपमैन क्या हुआ था बेटा, एग्रीड टू सेल सर्टेन लैंड टू जोन्स, ओके। पेंडिंग कंप्लीशन ऑफ फॉर्मेलिटीज ऑफ द सेट डील, लिपमैन सोल्ड एंड ट्रांसफर्ड द लैंड टू अ कंपनी which he had incorporated with a nominal capital of 100 pounds, okay, and of which he and a clerk were the only shareholders and directors. This was done in order to escape a decree for a specific performance in a suit brought by Jones. The court asked the company to transfer its land to Jones. क्या हुआ इस केस में, नॉर्मली लिपमैन ने एक जोन्स के साथ क्या किया बेटा, साझा किया, एग्रीमेंट बनाया कि मैं एक पर्टिकुलर लैंड जो है वो आपको दूंगा, बराबर है। Yes, पर sir. बिकॉज ऑफ सम फॉर्मेलिटीज या बिकॉज ऑफ सम नेगोशिएशन कंसिडरेशन उसने क्या कर दिया बेटा, एग्रीमेंट तो बना तो दिया, सब कुछ हो तो गया, बट उसने लैंड ट्रांसफर नहीं किया। एंड रादर देन ट्रांसफरिंग द लैंड, उसने क्या किया बेटा, कंपनी फॉर्म कर दी। क्या सोचते हुए कि कंपनी और उसके मेंबर अलग अलग होते हैं, बोलो हाँ या ना। उसने Yes. कंपनी फॉर्म कर दी और अपना लैंड जो है कंपनी के नाम पे कर दिया, बराबर है क्या। बताओ जरा फटाफट से, इस केस में क्या जो लिपमैन लिपमैन है और उसकी कंपनी है, दोनों सेम एंटिटी कहलाएंगी, सेम पर्सन कहलाएंगे, या अलग अलग एंटिटी कहलाएगी। सर इसमें जो सेम कंपनी है सेपरेट लीगल एंटिटी कहलाएगी या बोथ आर द, मतलब एजेंट वाला रिलेशन रहेगा। तो एजेंट वाले Agent over रीजन 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 क्या the है बेटा, fraud. फ्रॉड कर रहे हाँ रीजन क्या था बेटा, फ्रॉड था। तो कहने का मतलब क्या हो गया, जो सेपरेट लीगल एंटिटी है इन केस ऑफ फ्रॉड वो सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं मानी जाएगी, राइट। मेंबर कैन बी ट्रीटेड एज एन एजेंट ऑफ द कंपनी। आई होप आई एम क्लियर, यस Yes, सर sir. यस, पक्का 100% श्योर शॉट। तो बेसिकली जो कॉर्पोरेट वेल हम लिफ्ट कर रहे हैं बेटा, दो तरह से हो रहा है। एक तो अगर कंपनीज एक्ट में पर्टिकुलर सिचुएशन दिया है कि अगर यहाँ पे इस सिचुएशन में कॉर्पोरेट वेल हो सकता है तो फिर आप लिफ्ट कर सकते हो। और दूसरा, अगर एक्ट में नहीं दिया बट उसमें कोर्ट का डिसीजन आया हुआ है तो भी आप कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट कर सकते हो। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। Yes, sir. तो देखो यहाँ पे कौन कौन सी सिचुएशन आ रही है बेटा। नंबर वन, यस कमॉन, अगर मेंबर कंपनी का आउटसाइडर किसी भी व्यक्ति को गलत इंफॉर्मेशन देता है, बोलो जरा फटाफट से, गलत इंफॉर्मेशन देता है, बोलो जरा फटाफट से, कवर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। वैसे तो मैंने जो यहाँ पे स्लाइड्स बनाई है बहुत सारे, एक बार आप देख लीजिए, बट इसमें से जो आपके सिर्फ मॉड्यूल में दिया हुआ है वो 5 केसेस दिए हुए हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो अभी फाउंडेशन पॉइंट ऑफ व्यू जो आपको पढ़ना है वो सिर्फ इतना ही पढ़ना है जो आपके मॉड्यूल में है। क्लियर है। मैंने अराउंड आप देखोगे मैंने कितने सारे पॉइंट कवर किए हैं, 10 से 12 पॉइंट कवर किए हुए, यस और नो। तो आपको यस सर अभी इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना मॉड्यूल में बस आप उतना पढ़ लो। सेलोमन वाला वर्सेस केस हमने डिस्कस कर लिया बेटा, कर Yes, लिया sir. नहीं कर लिया, यस और नो, यस। तो यहाँ पे ये चीजें कवर हो गई और ये अब बोल रहा है बेटा किन किन केसेस में, यही लिखा हुआ है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल किन किन केसेस में उठाया जा सकता है। बोलो जरा फट, नंबर वन, टू डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी, बोलो हाँ या ना। Yes, कंपनी sir. क्या है बेटा, टू फाइंड आउट वेदर कंपनी इज को एनिमी और फ्रेंड, यस सुनो। तो अगर कहने का मतलब क्या हो गया कि कंपनी, अगर मुझे ये चेक करना है कि कंपनी मेरे लिए काम कर रही है तो फिर मैं क्या मान लूंगा, मेंबर एंड कंपनी बोथ आर सेपरेट, यस और नो। बट अगर Yes. मैं मान लूंगा कि कंपनी मेरे साथ फ्रॉड करना चाहती है तो फिर मैं क्या मान लूंगा बेटा, मेंबर एंड कंपनी आर एजेंट, यस और नो। एजेंट मास्टर रिलेशनशिप है तो उस केस में कॉर्पोरेट वेल हो जाएगा। आई होप आई एम क्लियर विद दिस।
यस सर। आपने अगर कंपनी बनाई है बेटा टैक्स बचाने के लिए, मतलब आपका इंटेंशन क्या है बेटा? गवर्नमेंट को फ्रॉड करने का है, बोलो हाँ या ना? यस सर। अगर इवेजन है, टैक्स इवेजन, टैक्स प्लानिंग की बात नहीं कर रहा हूँ बेटा, टैक्स प्लानिंग आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? Yes. एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलता हूँ कि अगर आप इंडिविजुअल हो तो आपसे सपोज मान लो 10% पे आप टैक्स भर रहे हो, और अगर आप फर्म हो गए तो आप 30% पे भरोगे। तो आप प्लानिंग कर सकते हो नहीं कर सकते हो? प्लानिंग का मतलब क्या होता है कि दो रास्ते लॉ ने ही बताए हैं, आपको इसमें चलना है या इसमें चलना है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? टैक्स प्लानिंग। समझ में आया कि नहीं आया? एंड टैक्स Yes. प्लानिंग इज वेरी मच वैलिड इन द आइज ऑफ लॉ। भाई उसने ही आपको दो रास्ते दिए हैं, एक ये वाला एक ये वाला। बोले इन दोनों में से आपको जो सेलेक्ट करना है कर लो, तो आप अपनी प्लानिंग कर लो भाई कि कौन से सिचुएशन में आपको कौन सा रास्ता बेनिफिशियल है। दिस इज व्हाट कॉल्ड एज टैक्स प्लानिंग। टैक्स इवेजन क्या बोलता है? लॉ ने कुछ नहीं बोला है, बट आप उस रास्ते पे चल रहे हो जिसपे लॉ ने क्या किया है बेटा? प्रतिबंधित किया हुआ है, यस और रिस्ट्रिक्शन डाला हुआ है। आप उस अगर रास्ते पे चलते हो तो डेफिनेटली ये क्या कहलाया जाएगा बेटा? टैक्स इवेजन कहलाया जाएगा। क्या कहलाया जाएगा? टैक्स इवेजन। अब लॉ बोलता है कि आप इनवाइस भरो, अब आप इनवाइस भर ही नहीं रहे, तो ये क्या हो गया बेटा? टैक्स इवेजन हुआ या नहीं हुआ? आप रिकॉर्ड दिखा ही नहीं रहे हो, रिकॉर्ड आप जला दे रहे हो, रिकॉर्ड आप आग लगा दे रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? टैक्स इवेजन हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? तो अगर आपने कंपनी फॉर्म किसके लिए किया बेटा? टैक्स इवेड करने के लिए किया, टैक्स चुराने के लिए किया हुआ है, तो फिर वो जो जो कंपनी और उसके मेंबर है वो दोनों क्या माने जाएंगे बेटा? मेयर एजेंट मास्टर रिलेशन माना जाएगा और कॉर्पोरेट वेल अपलिफ्ट होगा। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। यस सर। Yes, ma'am. पिक्चर क्लियर है? 100% बोलो जरा फटाफट से, यस और नो? Yes. यस। ओके। इन दिन शो मैनेक्जी, क्या लिखा है? पेटिट, इट वाज हेल्ड दैट द कंपनी वाज नॉट अ जेन्युइन कंपनी at all, but merely a SSE himself disguised under the legal entity of the limited company. The SSE earned huge income by way of dividends, हो सकता है, and interest. So he opened some companies and purchased their share in exchange of his income by way of dividend and interest. तो देखो वो इनकम कमा रहा था, बोलो हाँ या ना? अब इनकम कमा रहा था तो टैक्स भरना पड़ता, बोलो यस और नो? यस सर। तो उसने क्या किया, एक ऐसे ही फेक कंपनी स्टार्ट कर दी और वो अपना पैसा पूरा उसमें डाल दिया। हो सकता है बेटा? हाँ या ना? अब अब कमा तो रहा है वो पैसा कहाँ से बेटा? दूसरे सोर्स से। पर दिखा क्या रहा है वो कि मैं मेरे को जो पैसा आया है वो कंपनी ने डिविडेंड दिया है, एंड डिविडेंड इज एग्जम्प्ट फ्रॉम द टैक्स। बोलो हाँ या ना? क्योंकि अब कंपनी जो है उस इनकम पे ऑलरेडी टैक्स भर चुकी होती है, तो जो डिविडेंड होता है वो एग्जम्प्टेड होता है। तो जो आपकी इनकम टैक्सेबल थी अदरवाइज, आपने उसको क्या बना दिया बेटा? एग्जम्प्टेड बना दिया। जेन्युइनली बनाया बाई फ्रॉड बनाया? बाई फ्रॉड बनाया। तो इस केस में क्या मान लिया जाएगा बेटा? अब लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल होगा, और यहाँ पे जो मेंबर और कंपनी दे आर एजेंट मास्टर रिलेशनशिप माना जाएगा। आई होप आई एम क्लियर। यस सर। यस। दूसरा क्या था बेटा? टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन, where it was found that the sole purpose for the formation of the company was to use it as a device to reduce the amount to be paid by way of bonus to workmen. अब जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे नॉर्मली वो जो ये पीएफआई वगैरह जो एक्ट लगता है वो जब कब लगता है बेटा? जब एम्प्लॉइज ग्रेटर देन 16 हो, है ना? एक कंपनी में अगर 16 से ज्यादा एम्प्लॉइज होते हैं तो उसमें फिर आपको पीएफआई बोनस वगैरह सब पे करना पड़ता है। तो आपने दो कंपनी बना दी, 8 मेंबर्स इधर कर दिए, 8 वर्कर इधर कर दिए। बोलो जरा फटाफट से। तो आपने क्या करने के लिए कंपनी बनाई बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। पीएफआई पे करने से आप बच जाओ, उसके लिए आपने कंपनीज बनाई, यस और नो? तो अगर ये प्रूफ हो गया बेटा, तो इस केस में क्या मान लिया जाएगा बेटा? दोनों कंपनी एक ही है। कॉर्पोरेट लिफ्टिंग होगी या नहीं होगी? बोलो जरा फटाफट से। होगी कॉर्पोरेट सर। वेल Yes, यहाँ sir. पे लिफ्टिंग हो जाएगी। आगे मतलब अगर कहीं पे भी फ्रॉड का डाउट आया, तो अगर कोई भी कंप्लेंट करता है कोर्ट में, तो कोर्ट ऑर्डर दे देगा कि आप लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल कर सकते हैं। मतलब आप कंपनी के अंदर जाके सब चेक कर सकते हैं कि कंपनी एक्चुअल में जो पर्पस है कंपनी का फॉर्म करने का वो पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है, या सिर्फ उनका इंटेंशन जो है वो फ्रॉड करने का है। बोलो हाँ या ना? तो जब हम यहाँ पे कंपनी के अंदर जाएंगे हम देखेंगे सेल कितना हो, सेल तो कुछ भी नहीं हो रहा भाई साहब। परचेज क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा साहब। सप्लायर क्या है साहब? कुछ भी नहीं है साहब। डेटर क्या है? कुछ भी नहीं है साहब। ओ एम्प्लॉइज, अच्छा कितने एम्प्लॉइज? 8 एम्प्लॉइज। क्या कर रहे हैं साहब? कुछ नहीं, बस सैलरी जा रही है। बोलो जरा डाउट आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. डाउट आ रहा है, ये सैलरी बस आप दे रहे हो साहब, सेल परचेज आप कुछ भी बुक नहीं कर रहे हो। प्रॉब्लम आ गया या नहीं आ गया? तो इन दोनों कंपनी को क्या मान लिया जाएगा बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। एक सेम कंपनी कंपनी मान मान ली। लिया जाएगा। आई होप आई एम क्लियर एवरीवन। यस। देन इसके सर बाद वन क्या डाउट। हाँ जी बेटा बोलिए ना। सर अगर सेल परचेज नहीं होगा तो सैलरी कहाँ से आएगा?
और मैं सैलरी बताया हम ना, लोग खुद हाँ, देंगे। सैलरी दूसरी कंपनी से आ रही है ना बेटा। इनने 2 कंपनी क्यों बनाई? पहले एक कंपनी थी ना, अब एक कंपनी में इतना सारा काम था कि आपको 16 से ज़्यादा लोग लग रहे थे। अब 16 से ज़्यादा लग रहे थे तो आपने बोला मैं ये सब प्रोविडेंट फंड वगैरह सब देना पड़ेगा। तो एक काम करो, एक कंपनी और बना लो और 8 मेंबर्स को, 8 वर्कर को उस कंपनी में रजिस्टर करवा दो। बोलो ज़रा फटाफट से यस और नो? तो प्रोविडेंट फंड देने से बच गए, बोनस देने से बच गए। काम आपका अभी भी वही हो रहा है या नहीं हो रहा है? Yes, sir. हाँ, तो उस केस में दिक्कत होएगा कि नहीं होएगा? होएगा, 100% होएगा। क्लियर और नॉट क्लियर? क्लियर सर। Yes. यस, पक्का 100%। तो बेसिकली यहाँ पे 5 पॉइंट दिए गए। नंबर 1, ट्रेडिंग विद एनिमी, है ना? आप पाकिस्तान के साथ ट्रेड करने के लिए कोई अगर कंपनी बना रहे हो इंडिया में, तो बताओ जरा फटाफट से, प्रॉब्लम आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. अगर Yes, पाकिस्तान sir. को एनिमी कंट्रीज बोल दिया गया, तो अगर आप इस कंट्री के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो, किसी भी कंपनी के साथ जो इंडिया में रजिस्टर्ड है, उस कंपनी को क्या मान लिया जाएगा बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से, एनिमी कंपनीज मान लिया जाएगा। और ये चेक करने के लिए क्या लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल हो सकता है, नहीं हो सकता है? हो हो सकता है। सकता है। Sir. आई होप आई एम क्लियर। टैक्स, दूसरा पॉइंट आगे बेटा, टैक्स बचाने के लिए, टैक्स बचाने के लिए नहीं, टैक्स चुराने के लिए। नंबर तीसरा पॉइंट क्या आ गया बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। Where companies form other companies as their subsidiaries to act as their agent, है ना? आपने सब्सिडरी कंपनी बनाई है, पर एज सच वहां पे आप काम नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ क्या बताना चाह रहे हो बेटा? एजेंट बन के, यस और नो? तो अगर आप कहीं पे एजेंट बन रहे हो कंपनी को, तो कंपनी क्या माना जाएगा? कंपनी और उसके मेंबर को क्या मान लिया जाएगा बेटा? एक ही कंपनी मानी जाएगी। एंड अगर आप लीगल ऑब्लिगेशन, प्रोविडेंट फंड वगैरह बचाने के लिए आप नई कंपनी फॉर्म कर रहे हो, तो उस कंपनी का पूरा डिटेल चेक करने के लिए कॉर्पोरेट लिफ्टिंग हो सकती है। आ रही ये बात समझ में? एंड लास्ट पॉइंट आता है, वेयर द डिवाइस ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज अडॉप्टेड फॉर सम इलीगल और इम्प्रॉपर पर्पस। तो इलीगल एक्टिविटीज अगर कैरी आउट करने के लिए आप कर रहे हो, तो भी यहाँ पे कॉर्पोरेट वे लिफ्ट हो सकती है। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? Yes, sir. पिक्चर क्लियर है? तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कितने पॉइंट याद रखने बेटा आपको? जल्दी बोलो 5. फटाफट से। 5 पॉइंट। अच्छा, और सबका बेस क्या है बेटा? फ्रॉड। सबका बेस क्या है बेटा? एक तो फ्रॉड है, बोलो हाँ या ना। दूसरा, एनिमी के साथ आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो। तीसरा, आप क्या कर रहे हो बेटा? टैक्स वैक्स बचा रहे हो, बोलो हाँ या ना। या सर तो फिर चौथा, इलीगल काम आप कर रहे हो। जी बेटा बोलिए। सर ये थर्ड वाला पॉइंट एक बार बता दीजिए ना। वेयर कंपनीज फॉर्म अदर कंपनीज, ये देखो यहाँ पे थर्ड वाला पॉइंट क्या है बेटा? टू अवॉइड, कम ऑन, क्या लिखा है बेटा? लीगल ऑब्लिगेशन, ये लिखा है ना? नहीं सर, यहाँ पे फोर्थ वाला पॉइंट है वो वाला। एक मिनट, कौन सा ये वाला आप बोल रहे हो? हाँ, जो ये- लिखा राइटिंग में फोर्थ वाला पॉइंट है। अच्छा अच्छा, ये वाला, वेयर कंपनीज फॉर्म अदर यस सर। कंपनीज, वेयर कंपनी फॉर्म अदर कंपनीज एज देयर सब्सिडरीज टू एक्ट एज देयर एजेंट। ना यस सर। बेसिकली आप समझो, सब्सिडरी कंपनी हम क्यों बना रहे हैं बेटा? सब्सिडरी कंपनी क्यों बनाई जाती है? ताकि एक कंपनी जो है दूसरी कंपनी को क्या कर सके बेटा? कंट्रोल कर सके। यस यस और नो? सर। Yes, sir. पर ऑपरेशन यहाँ पे भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? So होना यस चाहिए। सर। होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। पर आपकी कंपनी में, मेरी बात ध्यान से, इस कंपनी में बहुत ज्यादा ऑब्लिगेशंस आ रहे थे, तो आपने सिर्फ इस ऑब्लिगेशन को शिफ्ट कर दिया इस कंपनी में। एक्चुअली यहाँ पे कोई भी ऑपरेशन नहीं हो रहा है, कोई भी पर्पस पूरा नहीं हो रहा है जिस पर्पस के लिए कंपनी को बनाया गया है। बोलो जरा फटाफट से, कॉर्पोरेट लिफ्टिंग होगा कि नहीं होगा? सर तो ये तो वो टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन वाला पॉइंट में आ जाएगा। एग्जैक्टली। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे, कौन सा वाला पॉइंट? ये वाला, टू अवॉइड ए लीगल ऑब्लिगेशन। अब लीगल ऑब्लिगेशन बहुत तरीके से हो सकते हैं ना, मैंने वही बताया। एक तो सेक्शन 77 हो सकता है, फिर सेक्शन 224 हो सकता है। तो अब आप चूंकि ये एंटर की बातें हैं ये सब, तो इसलिए इसको डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि इसको जब मैंने पढ़ाया नहीं, तो इसको डिटेल में बता के कोई मतलब नहीं है। बोलो हाँ या ना? अगर मैं यस बोलता सर। हूँ नॉन कंप्लायंस ऑफ एक्ट, तो नॉन कंप्लायंस ऑफ एक्ट क्या किसी एक प्रोविजन से हो गई, या बहुत सारे प्रोविजन हो सकते हैं? So सर बहुत बहुत सारे। सारे हो बहुत सारे सकते हैं। प्रोविजन हो सकते हैं। तो अब मैं उसको यहाँ पे स्पेसिफिकली बता नहीं रहा, क्योंकि आपके सीए फाउंडेशन में कंपनीज एक्ट को बहुत ही बेसिक लेवल पे दिया गया है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो सिर्फ आपको यस ये सर। बस 5 पॉइंट दिमाग में रख लेना। उससे ये नहीं पूछ रहा है कि इसके अंदर अगर नॉन कंप्लायंस हुआ है तो कौन से सेक्शन का हुआ है। कई सारे सेक्शंस हो सकते हैं, किसी का भी नॉन कंप्लायंस हो सकता है, नहीं हो यस। सकता है। तो उसने यस जस्ट सर। आपको बेसिक आइडिया दे दिया कि इस तरीके से अगर आप करते हो, तो यस, इसे माना जाएगा कि भाई मेंबर और कंपनी सेम है, कॉर्पोरेट लिफ्टिंग हो सकती है। क्लियर है एवरीवन? यस सर। पक्का 100%? यस। Yes, sir. ओके। नाउ, अच्छा, अगर मान लो एजेंट नहीं है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। बोलो हाँ या ना? अगर मैंने बोला एक्स वाई जेड लिमिटेड और एबीसी लिमिटेड,
XYZ लिमिटेड और ABC लिमिटेड, यस और नो, दोनों एक ही ऑपरेशन, सेल ये भी कर रहे हैं, सेल ये भी कर रहे हैं, हो सकता है बेटा? इसका मार्केट अलग है, इसका मार्केट अलग है, हो सकता है बेटा? यस सर। हो सकता है। अच्छा, अब चूंकि कंपनी नई नहीं थी तो इसको कंट्रोल करना था, तो पैसे वैसे फंडिंग वंडिंग कहाँ से आ रही थी बेटा? यहाँ से। और यस। ये भी सेल जनरेट कर रही है, ये भी सेल जनरेट कर रही है, ये भी प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन है, ये भी इसमें कोई गलत बात है क्या? नो सर। नहीं है। काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे? बोलो जरा फटाफट से, कर रहे। पर आप ये कर लो कि भाई आपने ये कंपनी बना दी, यस और नो, और आपने क्या किया, आपने क्या किया यहाँ पे, मान लो से सपोज एग्जांपल के तौर पे, ओके, अब मैंने यहाँ पे बोला कि आप यहाँ पे सेल कर रहे हो, सेल आप यहाँ पे कर रहे हो, बराबर है क्या? यस और नो। अब मान लो, यस। सपोज मान लो आपको टेंडर लेना है, क्या लेना है बेटा? टेंडर लेना है, क्या लेना है? टेंडर लेना है। टेंडर बोल रहा है भैया मेरे को 500 करोड़ का सेल चाहिए, हो सकता है? अब इस कंपनी को क्या कर रहे हैं बेटा? मार्केट में सेल हो नहीं रही है, बराबर है क्या? तो इसने एक और कंपनी बना दी और बोला कि मैंने इस कंपनी को सेल किया, क्या एक्चुअल में सेल किया है क्या? नो सर। बोलो जरा फटाफट से, नहीं किया ना? तो बेसिकली यहाँ पे एक क्या काम हुआ बेटा? एजेंट वाला काम हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। या सुनो, आपने फेक फेक सेल दिखाई, भाई एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को सेल किया, यही दिखाया ना? आपने टेंडर ले लिया। अब इसको प्रॉब्लम आया कि भाई आपके पास तो एक्चुअल में सेल कुछ था ही नहीं, आपने कैसे सेल दिखा दी? ये कंपनी कौन है बताओ जरा फटाफट से। दिखा भाई साहब, मेरे एजेंट है, खोलो घूंघट, चेक करो कौन है ये कंपनी, यस और नो? हो सकता है नहीं हो सकता है? ऐसा। यस सर। हो सकता है। क्लियर है एवरीवन? क्लियर सर। हाँ। ऐसा। तो पहला पॉइंट क्या था बेटा? एसेंशियल फीचर्स ऑफ द कंपनी। पहला पॉइंट क्या था? कम ऑन। एसेंशियल फीचर्स ऑफ एसेंशियल फीचर्स ऑफ द कंपनी। तो कंपनीज एक्ट में हमने क्या क्या कवर किया बताओ तो जरा फटाफट से। कंपनीज एक्ट में क्या क्या कवर कर रहे हैं बेटा? नंबर 1, फीचर्स एप्लीकेबिलिटी। एप्लीकेबिलिटी। एक तो हो गया एप्लीकेबिलिटी, कवर कर ली, ठीक है। यस सर। दूसरा, फीचर्स। एसेंशियल फीचर्स कवर कर दिया, बराबर। नाउ तीसरा क्या कवर किया बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। लिफ्टिंग ऑफ, कॉर्पोरेट वेल। हो गया। यस सर। समझ में आ गया? 5 पॉइंट कवर कर लिया हमने, बोलो हाँ या ना? ऐसा। लिख सकते हैं, एग्जाम में आ गया, लिख सकते हैं, बोलो हाँ या ना? लिख ऐसा। सकते हैं। ओके, नाउ फोर्थ आता है बेटा, कम ऑन, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज। क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज, आ जाए जरा फटाफट से। नाउ क्लासेस ऑफ कंपनीज, नंबर 1, ये क्या बोल रहा है बेटा? चलो यहीं से दिखाता हूं मैं। यस, ये दिखा क्या? या आप चाहो तो चार्ट आप बना लेना, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी मतलब ये कितने प्रकार की कंपनियां होती हैं, बोलो हाँ या ना? तो बेसिकली इसने बोला ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी वाइज, on the basis of control wise, on the basis of listing of shares in stock exchange wise, on the basis of size wise, and on the basis of other companies. ओके, तो अगर मैं बोलता हूँ साहब कंपनी, कंपनी का मतलब तो मैंने बता दिया था, बोलो हाँ या ना? बता दिया था। कंपनी क्या होती है? अब ये बोलते हैं सर कितने प्रकार की होती है, मैंने बोला साइज वाइज। साइज वाइज मतलब क्या हो गया? जहाँ पे शेयर होल्डर्स ज्यादा हो या शेयर होल्डर्स कम हो, बोलो हो सकता है? शेयर ऐसा। होल्डर्स ज्यादा हो या शेयर होल्डर्स कम हो। अगर शेयर होल्डर्स कम है, एक ही शेयर होल्डर्स है, तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? 1% कंपनी। क्या बोलेंगे? 1% कंपनी। अगर शेयर होल्डर्स 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू 200 है, तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? मेंबर्स अप टू, मेंबर्स अप टू, मेंबर्स अप टू 200 कंपनीज, बोलो हाँ या ना? 200 कंपनी, सॉरी, मेंबर्स अप टू 200, तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? प्राइवेट कंपनी। यस सुनो। और जहां पे मेंबर्स मोर देन 200 हो गए, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? मेंबर्स मोर पब्लिक देन कंपनी। 200 हो गए, क्या बोलेंगे बेटा इसको? पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी। बोलो हाँ या ना? समझ में आया या नहीं आया? तो जैसे जैसे साइज बढ़ रही है पता, कंपनी की कंप्लायंसेस चेंज हो रही है, बोलो हाँ या ना? बराबर है या नहीं है? यस और नो? तो प्राइवेट कंपनी में क्या है बेटा? नंबर ऑफ मेंबर्स फिक्स्ड है, बट पब्लिक कंपनी के केस में क्या है? पूरी पब्लिक ओनर हो सकती है कंपनी की, बोलो हाँ या ना? पूरा इंडिया कंपनी का ओनर हो सकता है। हो सकता है, नहीं हो सकता है? हो सकता है। ऐसा। अब ये जो पब्लिक कंपनी है, अगर आप स्टॉक एक्सचेंज समझती है क्लास या नहीं समझती है? स्टॉक यस सर। एक्सचेंज, तो स्टॉक एक्सचेंज में अगर इस कंपनी ने अपना शेयर लिस्ट कर दिया,
तो ये लिस्टेड पब्लिक कंपनी हो जाएगी। और अगर पब्लिक कंपनी ने स्टॉक में शेयर लिस्ट नहीं किया तो वो क्या कहलाएगी बेटा? अनलिस्टेड पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी। कंपनी बट प्राइवेट कंपनी अपना शेयर स्टॉक में लिस्ट नहीं कर सकती। आई नहीं होप कर आई एम क्लियर। सकती। स्टॉक एक्सचेंज में नहीं कर सकती। आई होप आई एम क्लियर। यस Yes, सर। sir. अभी बेसिक बेसिक समझते चलते हैं, ठीक है? ओके। दूसरा मैंने बताया था जैसे फर्म के केस में और प्रोप्राइटरशिप के केस में लाइबिलिटी क्या होती है बेटा? अनलिमिटेड होती है। क्या होती है? अनलिमिटेड। बट कंपनी के केस में क्या होती है? लिमिटेड। तो लाइबिलिटी वाइज भी हमने क्या किया बेटा? क्लासिफाई किया। एक तो लिमिटेड कंपनी दो तरीके से बताया था, लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी। बताया था कि नहीं बताया था? यस और नो कवर किया था। यस सर। और दूसरी कंपनी कौन सी होगी बेटा? अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड। तो एक कंपनी कौन सी होगी बेटा? साइज वाइज। दूसरी कंपनी कौन सी होगी बेटा? लाइबिलिटी वाइज क्लासिफिकेशन। हाँ या ना? Yes, sir. थर्ड यस हमने सर। बता दिया बेटा, लिस्टिंग ऑफ शेयर्स इन स्टॉक एक्सचेंज वाइज क्लासिफिकेशन हो गया। बोलो हाँ या ना? चौथी कंपनी कंट्रोल, अभी अभी बताया था, होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी। तो होल्डिंग कंपनी किसको कंट्रोल कर रही है बेटा? सब्सिडरी कंपनी को कंट्रोल कर रही है। तो एक होल्डिंग कंपनी होगी, दूसरी सब्सिडरी कंपनी होगी। और अगर आपका रिलेशन होल्डिंग सब्सिडरी वाला नहीं भी है तो भी मैं ज्वाइंट वेंचर कंपनी बोल सकता हूँ या नहीं बोल सकता हूँ? भाई ऐसा हमने कोई एग्रीमेंट नहीं किया हुआ है होल्डिंग और सब्सिडरी वाले। होल्डिंग और सब्सिडरी का क्या रिलेशन होता है बेटा? जब एक कंपनी दूसरे कंपनी का शेयर होल्ड कर लेती है। आ गया बात समझ में? एक कंपनी दूसरे कंपनी का क्या कर रही है बेटा? शेयर होल्ड कर रही है। मतलब एक कंपनी दूसरे कंपनी की क्या बन रही है बेटा? मेंबर बन रही है। बोलो हाँ या ना? नहीं समझा Yes, एवरीवन? sir. होल्ड का मतलब क्या? होल्डिंग का मतलब क्या हुआ? होल्ड करने वाला। होल्ड करने वाला कौन होल्ड कर रहा है बेटा? एक्स लिमिटेड। वाई लिमिटेड में क्या कर रही है बेटा? शेयर होल्ड कर रही है। यस और नो? Yes, sir. चलो ऐसे समझाता हूँ, समझ में आएगा। ये सर देखो वो बेटा, 51% शेयर से ज्यादा होता है रुको तब। रुको रुको रुको, आगे 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 होल्डिंग और सब्सिडी तो समझो बेटा। फिर परसेंटेज तो अपन देखेंगे ना। अब ये मान लो, देखो यहाँ पे एक्स लिमिटेड है, वाई लिमिटेड। ध्यान से समझना। एक्स लिमिटेड का कैपिटल है बेटा, शेयर कैपिटल। एक्स लिमिटेड का शेयर कैपिटल से सपोज मान लो 1 लाख शेयर मल्टीप्लाइड बाई 100 के हिसाब से कितना हो जाएगा बेटा? 10 लाख। बोलो हाँ या ना? यस और सो नो? 1 हो जाएगा ना? 1 लाख मल्टीप्लाइड बाई 100, 1 करोड़ ना? यस Yes, सर। sir. 1 करोड़ होगा ना? Yes, sir. तो मैंने भी तो वही लिखा था, 1 करोड़ ही तो लिखा है। क्या मजे ले रहे हैं? तो 1 लाख शेयर मल्टीप्लाइड बाई 100 कितना हो गया बेटा? 1 करोड़। अब इसका शेयर होल्डर होगा या नहीं होगा? बोलो जरा फटाफट से। होगा। मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स ने कितना शेयर लिया है बेटा? 10,000 शेयर हो सकता है। मिस्टर वाई ने कितना लिया हो बेटा? 20,000 शेयर। और एक्स लिमिटेड ने कितना शेयर लिया है बेटा? वाई लिमिटेड ने, सॉरी, वाई लिमिटेड ने कितना लिया है बेटा? से सपोज मान लो 70,000 शेयर। हाँ या ना? Yes, sir. तो इसकी एक्स लिमिटेड का शेयर कैपिटल ऐसा दिख रहा है। तो बताओ वाई लिमिटेड का इंपैक्ट क्या होगा? यहाँ पे कैपिटल दिखता है, ऐसी बैलेंस शीट बनती है ना। फिर यहाँ पे क्या यस बनता है सर। बेटा? यहाँ पे क्या बनता है? लोन्स, अनसिक्योर्ड लोन्स, यस और नो? Yes, रिजर्व्स एंड sir. सरप्लस, यही बनता है, ऐसे ही बनता है। एंड देन इसके बाद यस करंट सर। लायबिलिटीज ऐसी होती है। और इधर क्या होता है बेटा? फिक्स्ड एसेट्स। फिर क्या होता है बेटा? डिपॉजिट्स। फिर क्या होता है बेटा? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट। हाँ या ना? और फिर यस क्या होता है बेटा? करंट एसेट्स। यही होता है। यस तो सर। इसके कैपिटल में वाई लिमिटेड दिख रहा है। बोलो हाँ या ना? यस सर। और एक्स वाई लिमिटेड के बैलेंस शीट में क्या दिखेगा? इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट इन एक्स लिमिटेड। कितना बेटा? सर 70 लाख। 70 लैक्स का। बोलो हाँ या ना? यस Yes, सर। अब अगर ऐसी दोनों की बैलेंस शीट दिख रही है तो आप बताओ इसमें होल्डिंग कौन है, सब्सिडी कम है? सर होल्डिंग वाई कौन है, लिमिटेड सब्सिडी कंपनी? होल्डिंग है। वाई लिमिटेड होल्डिंग है, एक्स लिमिटेड सब्सिडरी है। वाई लिमिटेड होल्डिंग कंपनी होगी? जल्दी बोलो फटाफट से। वाई लिमिटेड इज द होल्डिंग कंपनी। यस और नो? क्यों? क्योंकि वाई लिमिटेड होल्ड द शेयर इन एक्स लिमिटेड कैपिटल। यस और नो? यस सर। वाई लिमिटेड होल्ड शेयर ऑफ व्हाट? कम ऑन, एक्स लिमिटेड। यस और एक्स लिमिटेड कौन है बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। अगर वाई लिमिटेड, ध्यान समझना, इफ वाई लिमिटेड बिकम द, कम ऑन, होल्डिंग कंपनी ऑफ एक्स लिमिटेड। यही बोल रहा हूं मैं, हाँ या ना? yes, sir. Yes, sir. मैंने ये तो नहीं बोला
कि एक्स लिमिटेड का कैपिटल है जिसमें वाई लिमिटेड ने इन्वेस्ट किया है, ऐसा मैंने बोला क्या? या मैंने क्या बोला? वाई लिमिटेड होल्डिंग शेयर इन एक्स लिमिटेड, यस और नो, यही बोला। तो इफ द Yes. वाई लिमिटेड होल्डिंग become the holding company of X Limited, तो as a result of this statement मैं क्या बोलूंगा बेटा? X Limited is the subsidiary subsidiary of, come on, Y limited. Y limited. बोलो हाँ या ना? Yes, sir. तो अगर X Y का पापा है तो Y X का पापा होगा क्या? नहीं, बेटा Yes. ही होगा, बोलो हाँ या ना? तो अगर Yes, sir. Y लिमिटेड X लिमिटेड की क्या हो गई बेटा? होल्डिंग कंपनी हो गई। तो फिर X लिमिटेड Y लिमिटेड की क्या हो जाएगी बेटा? सब्सिडी। तो इसको चेक नहीं करना है, चेक इसको करना है। एज अ रिजल्ट ये अपने आप हो जाएगी, बोलो हाँ या ना? मैंने क्या बोला? X अगर Y के पापा हैं तो Y X का कौन होगा? Y X का बेटा कौन होगा? चाचा होगा, मामा होगा या बेटा ही होगा? बेटा ही होगा। बेटा ही होगा, बोलो हाँ या ना? तो प्रूफ Yes. किसने किया? एक्स ने प्रूफ कर दिया कि मैं वाई का पापा हूं, बोलो हाँ या ना? एक्स ने अगर प्रूफ कर दिया कि मैं वाई का पापा हूं, तो क्या वाई को प्रूफ करने की जरूरत है क्या कि मैं उनका बेटा हूं? No, No, sir. sir. नहीं है। तो अगर एक्ट ने ये बोल दिया कि वाई लिमिटेड अगर एक्स लिमिटेड की होल्डिंग कंपनी है, और एक्ट ही बोल रहा है कि होल्डिंग कंपनी का अगर एक कंपनी उसकी होल्डिंग कंपनी है तो वो जो कंपनी होगी उसकी सब्सिडरी होगी। एक्ट ने ऐसा बोला है, बोलो हाँ या ना? तो Yes, इस sir. केस में Yes, एक्स sir. लिमिटेड को क्या मान लिया जाएगा बेटा? सब्सिडरी Subsidiary. कंपनी। समझ Subsidiary. में आ गया या नहीं आ गया? आ गया sir. Yes, बोलो sir. जरा फटाफट से, यस और नो। अगर मैंने बोला एक्स वाई का जो है वो ससुर है, कौन है बेटा? ससुर है, तो वाई कौन होगा एक्स का? बोलो ना, कौन होगा? दामाद. दामाद होगा कि नहीं होगा? यस और नो। मतलब एक रिश्ता अगर प्रूफ हो गया तो दूसरा रिश्ता अपने आप बन जाएगा, बोलो हाँ या ना? Yes, sir. दोनों रिश्तों को Yes. प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। एक रिश्ता प्रूफ हो गया, दूसरा रिश्ता अपने आप बन गया। आई होप आई एम क्लियर। पर अगर 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 वाई लिमिटेड सिर्फ और सिर्फ 30,000 शेयर लेती और यहाँ पे कितना आता बेटा? 30 लैक्स, बोलो हाँ या ना? क्या ये होल्डिंग सब्सिडरी होते? No, sir. नहीं होते। तो फिर इनको क्या बोला जाता बेटा? एसोसिएटेड कंपनी। क्या बोला जाता बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। Associated companies. Associated ये एक company. दूसरे से लिंक हैं पर होल्डिंग सब्सिडरी नहीं। अभी क्लियर हो गया बेटा? जो 50% आपने बोला था अभी क्लियर है या नहीं क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. एवरीवन, एवरीवन मतलब एवरीवन, पक्का? तो ये जो Yes, तीन sir. कंपनी का हम नाम लिए, ये क्या हम बोल रहे हैं बेटा? कंट्रोल वाइज बोल रहे हैं, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. जल्दी बोलो फटाफट से, यस और नो। अच्छा, Sir. Yes, फिर sir. मैं बोलता हूँ अदर कंपनीज, गवर्नमेंट कंपनी, फॉरेन कंपनी, नॉन प्रॉफिट कंपनी। फॉरेन कंपनी बता दिया था कि नहीं बताया था बेटा? Yes, Yes, sir. दैट sir. इज बॉडी कॉर्पोरेट, बोलो हाँ या ना? और नॉन प्रॉफिट कौन बताया था बेटा? चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, मंदिर हो गए, Yes, sir. स्कूल्स हो गए। तो ये बेसिकली कंपनीज वो होती हैं जो कमॉन प्रॉफिट के लिए नहीं होती, बोलो हाँ या ना? और Yes. गवर्नमेंट कंपनी कौन सी होती है बेटा? जिसमें मिनिमम 51% शेयर होल्डिंग किसकी होती है बेटा? Government. गवर्नमेंट की या गवर्नमेंट कंपनी की, बोलो हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. पिक्चर क्लियर है? अगर मैं बोलता हूँ, मेरी बात ध्यान समझना, अगर कोई कंपनी है जिसका नाम एक्स लिमिटेड है, बताओ जरा फटाफट से, क्या एक्स लिमिटेड प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी दोनों हो सकती है क्या एट अ टाइम? No, sir. No, No, sir. sir. जल्दी बोलना फटाफट से, नहीं हो सकती है। मतलब अगर मैं आउट ऑफ द साइज पूछूंगा तो या तो वो कंपनी प्राइवेट होगी या तो पब्लिक होगी, बोलो हाँ या ना? Yes, sir. बट Yes, जो कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है वो लिमिटेड बाय शेयर हो सकती है कि नहीं हो सकती है? yes, Yes, sir. sir. हो सकता Yes, sir. हो सकती है. हो सकती है। और वो कंपनी जो है एसोसिएटेड कंपनी भी हो सकती है किसी की, बोलो हाँ या ना? है। Yes, Yes, sir. yes, sir. Sir. या सुनो, और वो एक्स लिमिटेड कंपनी, बोलो जरा फटाफट से, प्राइवेट है वो तो लिस्टेड नहीं होगी, बट पब्लिक है तो वो लिस्टेड भी हो सकती है, अनलिस्टेड भी हो सकती है, बोलो हाँ या ना? Yes, Yes. या Yes, तो sir. Yes, लिस्टेड sir. होगी या तो अनलिस्टेड होगी। अच्छा, पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर हो सकती है नहीं हो सकती है? हो सकती है। होल्डिंग कंपनी भी हो सकती है क्या? हो सकती है। लिस्टेड भी हो सकती है क्या? हो सकती है। और गवर्नमेंट कंपनी भी हो सकती है क्या? हो सकती है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? मतलब Yes, एक ही कंपनी, sir. मेरी बात ध्यान समझना। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्स लिमिटेड की साइज क्या है, लाइबिलिटी क्या है, कंट्रोल क्या है, लिस्टिंग क्या है, और उसका स्टेटस क्या है? क्या ये पांचों चीजें एक कंपनी में अप्लाई हो सकता है या नहीं हो सकता? sir. हो सकता हो है. हो सकता सकता है। है. तो मेरी बात ध्यान समझना बेटा, कैटेगरी वाइज कंपनी अलग अलग हो सकती है, बट ये जो कैटेगरीज है, सारी कैटेगरीज है, ये एक कंपनी की भी हो सकती है। आई होप आई एम क्लियर।
तो कंफ्यूज नहीं Yes. रहना सर, जिसको साइज वाइज में क्लासिफाई कर दिया वो लाइबिलिटी में आएगा कि नहीं आएगा, जिसको लाइबिलिटी में क्लासिफाई कर दिया वो कंट्रोल में आएगा कि नहीं आएगा। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। Yes, Yes, sir. sir. सर सर वैसे बोलिए। तो हर होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी एसोसिएट्स भी हो सकती है। Holding company, associated company, every holding and subsidiary company is associated company, but every associated company is not an holding and subsidiary company. यस पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? दैट्स व्हाई इनको क्लासिफाई कर दिया गया। आई होप आई एम क्लियर। यस तो Yes, सर। अगर कोई कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशन में आ रही है मतलब वो एसोसिएटेड है, बट एवरी एसोसिएटेड कंपनी इज नॉट एन होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी। पिक्चर क्लियर है एवरीवन? क्लियर Yes, सर। sir. 100%? यस सर। कोई डाउट? Yes. तो अब इस सारी कंपनीज को एक एक करके समझना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? एंड दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इससे काफी सारे क्वेश्चन आएंगे बेटा, तो चलिए आ जाइए समझते हैं इसको। चले शुरू करें? Yes, sir. चलो आ जाओ बेटा। नाउ सबसे पहला मैंने क्या बताया था बेटा? ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। क्या ये बात मैंने पिक्चर क्लियर कर दी थी? ऑन द यस बेसिस सर। ऑफ अगर मैंने लाइबिलिटी बात किया तो मैंने क्या बोला था? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. yes, और Yes, sir. दूसरा क्या था बताया था बेटा? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। एंड Thank you. तीसरा मैंने क्या बताया था बेटा? अनलिमिटेड कंपनी। ये 3 पॉइंट बताए थे। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. यस। तो अब अगर समझना आप, कंपनी लिमिटेड बाय लाइबिलिटी में आते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे देखो 3 चीजें दी है। क्या दिया है बेटा? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटीज एंड अनलिमिटेड कंपनीज दिया है। सब सेक्शन याद रखने की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा सेक्शन 2 में कवर है। आई होप आई एम क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. डेफिनेशन डेफिनेशन जो है कंपनीज की बेटा पूरी की पूरी सेक्शन 2 में कवर है। क्लियर है? तो अगर सब सेक्शन या सॉरी ये सब सेक्शन नहीं बोलते, इसको क्लॉज बोलते हैं। तो अगर क्लॉज आपको याद होता है तो वेल एंड गुड है, नहीं याद होता है तो एज पर सेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 जरूर लिखना। क्लियर है? Yes, sir. ओके। यस सर। नाउ मेरी बात ध्यान से समझो बेटा। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है, इसका मतलब क्या हो गया बेटा? हर एक मेंबर की लायबिलिटी कहां तक रहेगी बेटा? मैंने बताया था Yes, sir. अगर 100 रुपए एक शेयर की वैल्यू है, नॉमिनल वैल्यू है, और उसने 80 रुपए ऑलरेडी पे कर दिया है और 20 रुपए पे करना बाकी है, यस और नो, और उसने कितना शेयर लिया हुआ है बेटा? 1 लाख शेयर लिया है। कितना लिया है बेटा? 1 lakh. 1 लाख लिया हुआ है। बोलो हाँ या ना? अब मान लो कंपनी को 1 करोड़ का लॉस हो गया, तो ये जो मिस्टर एक्स बंदा है, शेयर लिया हुआ है 1 लाख शेयर, जिसमें 100 रुपए का, और 80 रुपए पे कर दिया, 20 रुपए पे करना बाकी है कंपनी को, बताओ वो कितना पे कर सकता है मैक्स टू मैक्स? सर और 20 रुपए बस। मतलब कितना? 20 रुपया नहीं पे करेगा बेटा, 20 लाख रुपए पे करेगा। यस 20 एक rupees लाख per हाँ, share. मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 1 लाख शेयर मल्टीप्लाइड बाय 20 किया तो भले ही 5 करोड़ का लॉस हो जाए, बट उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड हो गई है बाय शेयर्स। हाँ या ना? क्या लिखा है? Yes, इन दिस कंपनी yes. द लाइबिलिटीज ऑफ ईच मेंबर इज कम ऑन लिमिटेड टू अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर एंड प्रीमियम इफ एनी हेल्ड बाय हिम। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। Yes, sir. बहुत बढ़िया। अगर कंपनी इज लिमिटेड बाय गारंटी है तो फिर क्या होएगा? इन दिस कंपनी द लायबिलिटी ऑफ ईच मेंबर इज लिमिटेड टू कम ऑन मेमोरेंडम टू सच अमाउंट, मतलब जितनी अंडरस्टैंडिंग उसने क्रिएट की है अमाउंट को लेके, एज द मेंबर में रिस्पेक्टिवली अंडरटेक टू कंट्रीब्यूट द एसेट्स ऑफ द कंपनी, मतलब जितने की उसने क्या दिया है बेटा? Guarantee. गारंटी दिया है। बोलो हाँ या ना एवरीवन? Yes, sir. पिक्चर क्लियर है? अनलिमिटेड कंपनी के केस में क्या होगा बेटा? जितनी कंपनी की लायबिलिटी उतनी ही मेंबर की लायबिलिटी। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. बट अब मेरी बात ध्यान से समझना, अगर इस केस में वाइंडिंग अप होता है, कितना होता है बेटा? वाइंडिंग अप होता है। क्या होता है? वाइंडिंग अप, कंपनी लिक्विडेट होती है, तो मैक्सिमम आप इससे कितना मंगा सकते हो बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से, मैक्सिमम आप कितना मंगा सकते हो बेटा? सर जितना उसने गारंटेड अमाउंट बोला हो। जितना उसने गारंटेड अमाउंट बोला हो उतना ही आप मंगा सकते हो। बोलो हाँ या ना?
यस सर। अनलिमिटेड कंपनी के केस में बेटा। अच्छा एक बात बताओ, अगर कंपनी चल रही है, कंपनी रनिंग में है, तो क्या अगर उसने गारंटी कोई भी दी है कि मैं इतनी गारंटी देता हूं, तो क्या बीच में आप मंगा सकते हो ड्यूरिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ द कंपनी? नो। No, नो sir. क्योंकि कंटिन्यूटी अगर है कंपनी की, तो उसका जो इनकम आ रहा है वो कहां से आ रहा है बेटा? डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन। बोलो हाँ या ना? एंड इनकम, इनकम फ्रॉम द बिजनेस, यस और नो? इनकम फ्रॉम द बिजनेस से सपोज स्कूल चला रहा है, तो इनकम फ्रॉम द स्टूडेंट्स, फीस फ्रॉम द यस सर। स्टूडेंट्स, यस और नो? और या तो यस सर। डोनेशन या तो सब्सक्रिप्शन। अब गारंटी जो उसने दिया हुआ है, गारंटी कब दिया है बेटा? कि जब कंपनी ना पे कर पाएगी। कब? एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप हम वो पे कर देंगे। बोलो हाँ या ना? मतलब ये वन टाइम पेमेंट रहेगा एकदम एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। आई होप आई एम क्लियर। इसका यस मतलब ये सर। नहीं कि उसने गारंटी दी है तो जब लगे तो साहब उससे मंगा लो, भाई तुमने गारंटी दी थी लाओ पैसा, नहीं लाएगा। क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस सर। सेम वे अनलिमिटेड कंपनी के केस में क्या बोल रहे हैं बेटा? अनलिमिटेड कंपनी के केस में भी पैसा मंगाना है, मंगा सकते हो कितना जितना चाहे उतना, बट कब? एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। Yes, यस sir. सर। ड्यूरिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ कंपनी आप नहीं मंगा सकते हो। पिक्चर क्लियर है एवरीवन? Yes, Yes. sir. वेरी गुड। ओके, देन इसके बाद लिस्टेड वाला तो मैंने बता ही दिया था कि जिसकी शेयर लिस्टिंग हो जाती है स्टॉक एक्सचेंज में, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? लिस्टेड कंपनी बोलते हैं, यस और नो? मतलब अगर आप देखोगे कितने स्टॉक एक्सचेंज बेसिकली यहाँ पे रिकॉग्नाइज्ड है बेटा? दो, एक बीएससी एक एनएससी, यस और नो? Yes, Yes. sir. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो एक का निफ्टी है, एक का सेंसेक्स है, यस और नो? बराबर Yes, है sir. ना? तो अब वहां पे आपको जितनी भी सिक्योरिटीज दिख रही हैं, तो जितने भी शेयर जिस कंपनी के दिख रहे हैं वो लिस्टेड कंपनी है, और जिस कंपनी के शेयर वहां पे नहीं दिख रहे हैं, मतलब वो क्या है बेटा? अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। याद रखिएगा, प्राइवेट कंपनी कभी भी नहीं आएगी वहां पे। आ रहा है बात समझ में? तो जितनी भी लिस्टेड कंपनी है सब पब्लिक कंपनी। आई होप आई एम क्लियर। Yes, Yes. sir. यस। यस। मतलब पब्लिक कंपनी कौन सी कंपनी होती है बेटा? जिसमें पब्लिक का पैसा लगा होता है। किसका लगा होता है बेटा? Public. पब्लिक का पैसा। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? Yes, Yes. sir. ओके, तो यहां तक क्लियर है एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. नाउ अब Yes, आते sir. हैं बेटा, हम कहाँ पे आते हैं? यस और नो? अनलिमिटेड कंपनी हो गया। नाउ अब हम आते हैं बेटा साइज वाइज पे। कहाँ पे आते हैं बेटा? साइज वाइज पे। तो चलिए आ जाइए, साइज वाइज पे आते हैं। यहाँ से कवर करते हैं। साइज वाइज पे अगर आप देखोगे बेटा, कितने तरीके की कंपनी दी गई है? कितने तरीके की कंपनी दी गई है बेटा? सर दो। एक मिनट। एक तो दी गई है, कम ऑन, पब्लिक प्राइवेट। स्मॉल कंपनी, हाँ प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, यस और नो? और प्राइवेट कंपनी में तीन तरीके की कंपनी को क्लासिफाई किया, मतलब तीनों कंपनी प्राइवेट कंपनी है, बट तीनों के कंप्लायंसेस अलग अलग है। नंबर वन, ओपीसी कंपनी, ओपीसी वन पर्सन कंपनी। नंबर टू, स्मॉल कंपनी। एंड नंबर थ्री, अदर देन ओपीसी एंड स्मॉल कंपनी। मतलब क्या हो गया बेटा? ओपीसी एंड स्मॉल कंपनी मतलब क्या हो गया? जहां पे एक से ज्यादा मेंबर होंगे, और स्मॉल कंपनी के केस में जो लिमिट दी गई है वो लिमिट से ऊपर होगा उसका। जैसे टर्नओवर अगर से सपोज उसमें दे दिया गया है 100 lakhs का, यस नो? तो अदर देन वाली जो कंपनी होगी उसमें 100 से ज्यादा होगा। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. मैंने क्योंकि प्राइवेट कंपनी के लिए कितने मेंबर बताया बेटा? मैक्सिमम कितने हो सकते हैं यहाँ पे? 200। 200 सर। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 200 हो सकते हैं, बट इसमें कितने बेटा? एक ही है। यस और नो? क्लियर और नॉट क्लियर? Yes, sir. तो चलिए आ जाइए फटाफट से देखते हैं आगे स्मॉल कंपनी क्या बोलते हैं। यस, एवरीवन, स्मॉल कंपनी मींस अ कंपनी, कम ऑन, क्या लिखा बेटा? अदर देन पब्लिक। मतलब ये कौन सी कंपनी हो गई बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। प्राइवेट कंपनी, Yes, यस sir. और नो? यस। यहां से देखता हूं मैं। स्मॉल कंपनी देखें जरा फटाफट से। स्मॉल कंपनी के केस में क्या बोल रहा है? एक तो क्या होगी बेटा? वो प्राइवेट कंपनी, और उसका जो पेड अप कैपिटल है, क्या है बेटा? पेड अप कैपिटल। वो कितना होना चाहिए बेटा? मैक्सिमम, मैक्सिमम कितना होना चाहिए बेटा? 50 lakhs. 50 लाख। और टर्नओवर कितना होना चाहिए बेटा? मैक्सिमम 2 करोड़। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. मतलब स्मॉल कंपनी के लिए लिमिट लगा दी गई कि नहीं लगा दिया गया बेटा? बोलो जरा फटाफट से। लगा दिए. यस और Yes, नो? बट
यहाँ पे कुछ अमेंडमेंट हुए। क्या हुआ बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। अमेंडमेंट हुआ। क्या अमेंडमेंट हुआ यहाँ पे? फॉर द पर्पज ऑफ सब क्लॉज 1 और सब क्लॉज 2 ऑफ क्लॉज 85 ऑफ सेक्शन 2। तो सेक्शन 2 क्लॉज 85, पेड अप कैपिटल एंड टर्नओवर ऑफ द स्मॉल कंपनी शैल नॉट एक्सीड नाउ, कितना है बेटा? 2 करोड़ 2 crore. एंड 20 करोड़। मतलब पेड अप कैपिटल अब कितना हो गया बेटा? 50 लाख नहीं रहा, अब कितना रहा बेटा? 2 crore. 2 करोड़ रहा। और टर्नओवर कितना हो गया बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। 20 crore. 20 करोड़। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? Yes, बोलो sir. जरा फटाफट। यस सुनो, ये अमेंडमेंट आया है, इसको आप दिमाग में रखिएगा। कब आया बेटा? देखो 1 अप्रैल 2021। तो लेटेस्ट अमेंडमेंट है ये। यस सुनो, Yes, क्लियर और sir. नॉट क्लियर? तो इसको याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। आई होप आई एम क्लियर। तो स्मॉल Yes, sir. कंपनी देखो यहाँ पे क्या लिखा है बेटा? पेड अप शेयर कैपिटल कितना होना चाहिए? इसको हटा दो। अभी इसकी 50 लाख की जगह क्या आ जाएगा बेटा? 2 crores. हाँ, तो 50 लाख की जगह क्या आ जाएगा बेटा? 2 करोड़ आ जाएगा। आ गया बात समझ में? यस सुनो, लिखा ना, और सच हायर अमाउंट। तो सच हायर अमाउंट में कितना आ गया बेटा? 2 करोड़ आ गया। यस और नो, एज में भी प्रिस्क्राइब्ड। और टर्नओवर में कितना आ गया बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। पहले 20 2 crore. करोड़ था और सच हायर अमाउंट, तो सच हायर अमाउंट कितना हो गया बेटा? 20 करोड़। तो अब ये 2 करोड़ नहीं लगेगा और 50 लाख नहीं लगेगा। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। Yes, Yes, sir. पिक्चर क्लियर है? अच्छा, ये स्मॉल कंपनी क्या नहीं हो सकती बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। होल्डिंग सब्सिडरी नहीं हो सकती। बराबर है क्या? क्योंकि Yes, होल्डिंग sir. सब्सिडरी बनने के लिए आपकी बिग कंपनी होनी चाहिए। दूसरा, क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी है, ये सुनो, इसका मेन एम क्या है बेटा? प्रॉफिट कमाना है। तो ये सेक्शन 8 कंपनी बोलो जरा फटाफट से नहीं हो सकती। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. सेक्शन 8 कंपनी का मतलब क्या हो गया बेटा? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोला मैंने? Non-profit organization. नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मतलब यहाँ पे क्या आ गया बेटा? स्कूल, कॉलेज, टेम्पल्स, यस और नो, ये सब आएंगे। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है एवरीवन? yes, sir. Yes, sir. यस, और अ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट गवर्न बाय एनी स्पेशल एक्ट। समझ में आ गया? स्पेशल एक्ट बताया था। आर्म्स एंड एम्यूनिशंस, Yes, sir. बैंकिंग, इंश्योरेंस, यस और नो, क्लियर और नॉट क्लियर? ये सब स्मॉल कंपनी में नहीं आएंगे। आई होप आई एम क्लियर। Yes, sir. स्मॉल कंपनी में कौन कौन नहीं आ रहा है बेटा? जल्दी बताओ फटाफट से। यस कम ऑन। होल्डिंग सर कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी सब्सिडरी कंपनी, कंपनी। कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 और अ कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट गवर्न बाय एनी स्पेशल एक्ट। 50 लाख की जगह सच हायर अमाउंट आ जाएगा 2 करोड़ का, और यहाँ पे सच हायर अमाउंट आ जाएगा कितना बेटा? 20 करोड़ का। 20 बोलो crores. हाँ या ना? यस Yes, सर। यस, तो yes, ये 2 करोड़ नहीं लगेगा और ये 50 लाख नहीं लगेगा। आई होप आई एम क्लियर एवरीवन। yes, sir. अच्छा, क्या ये दो, अच्छा चलो इस पे अभी डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि अभी फाउंडेशन लेवल, तो ज्यादा इंटरप्रिटेशन करूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। क्लियर है एवरीवन? यहाँ पे क्लियर है? यस। तो यहाँ पे देखो, ये मैंने एकदम समरी बना दिया इसकी। पेड अप कैपिटल कितना होना चाहिए बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। अब 50 लाख की जगह क्या आ मिनिमम जाएगा? 2 crores. 2 करोड़ आ जाएगा। यस और नो? तो ये 50 लाख ये एज इट इज सेक्शन में है, बट ये प्रिस्क्राइब्ड कर दिया गया, बाय रूल में दिखा दिया गया 2 करोड़। तो ये हम 2 करोड़ पकड़ रहे हैं, इसको अपन नहीं पकड़ रहे। समझ में आ रहा है क्या? यस यस और सर। नो? बट जब आप सेक्शन पढ़ोगे तो ये आपको दिखेगा, बट ये अप्लाई नहीं होगा। आई होप आई एम क्लियर। और Yes, यहाँ यस पे 2 करोड़ और प्रिस्क्राइब्ड हायर अमाउंट, कौन सा हायर अमाउंट है बेटा? अब 20 20 करोड़ है, सीआर। 20 तो अब crores. 20 सीआर लगेगा। ये नहीं लगेगा, सेक्शन में दिखेगा बट ये लगेगा नहीं। आई होप आई एम क्लियर। और 3 यस लोग जो है, ये स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती। नंबर 1, होल्डिंग सब्सिडी सेक्शन 8 एंड बॉडी कॉर्पोरेट गवर्न बाय द स्पेशल एक्ट। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। स्मॉल यस कंपनी सर। कवर हो गई बेटा? किसी को कोई डाउट? नो सर। Sir. पक्का 100%? नो सर। हाँ, 100% नो सर? यस सर। हाँ, 100% यस सर। ओके, ना ओपीसी को हम कल करेंगे, आज नहीं करेंगे क्योंकि थोड़ा सा बड़ा पॉइंट रहेगा इसमें। अच्छा, नॉर्मली मैंने क्या बताया बेटा? प्राइवेट कंपनी क्या होती है बेटा? बताओ जरा फटाफट से। प्राइवेट कंपनी कौन सी कंपनी होती है बेटा? जिनके लिए कोई मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं है। मिनिमम इतना होना चाहिए, ऐसा कोई नहीं, आप जितना चाहो उतना। मतलब आप 10,000 रुपए भी रख सकते हो। बोलो हाँ या ना? आप शेयर कैपिटल यस 1,000 भी रख सकते हो अपनी, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर है क्या? हाँ या सर। ना? यस। तो यस सर। मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरा, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने रहेंगे बेटा? 2। कितने रहेंगे? 2। एक्सेप्ट इन केस ऑफ ओपीसी, क्योंकि ओपीसी ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? प्राइवेट कंपनी। बोलो हाँ या ना? Yes, यस sir. सर। Yes, और sir. नाम ही उसका 1 पर्सन कंपनी है बेटा, इसलिए 1 है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? Yes, sir. यस और नो? यस। तो बाकी के प्राइवेट कंपनी में कितने रहेंगे बेटा? मिनिमम 2. मिनिमम 2, मैक्सिमम
200. 200। याद रखना बेटा। क्लियर है नहीं क्लियर है? अच्छा, पार्टनरशिप में मैक्सिमम कितने होते हैं बेटा? 50. 50 सर। तो अगर 51 के ये तो हमको क्या करना पड़ेगा बेटा? प्राइवेट कंपनी में आना पड़ेगा, बराबर है क्या? अच्छा, अगर Yes. 201 मेंबर हो गए तो क्या करना पड़ेगा बेटा? पब्लिक लिमिटेड में आना पड़ेगा। कुछ समझ में आ गया कि नहीं आ गया? Yes. Yes, sir. पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? Clear, sir. Yes. Yes, sir. यस, बहुत बढ़िया। ओके, अच्छा बताओ, एक मेंबर है तो क्या या तो प्रोप्राइटर होगा, बोलो हाँ या ना, Yes, sir. और या तो फिर ओपीसी हो सकता है। आई होप आई एम क्लियर। पार्टनरशिप का नहीं है उसके लिए। एक मेंबर तो बेसिकली ओपीसी किसके लिए बनाया गया बेटा? कि प्रोप्राइटर को भी इसमें लाया जाए, कंपनी वाले Corporate जोन पे। में। कुछ समझ में आया या नहीं आया? और जो फर्म थी, फर्म को भी कंपनी वाले जोन में ला दिया गया, किसके थ्रू बेटा? एलएलपी के थ्रू। LLP. LLP. अंडरस्टैंड दैट थिंग? यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. पिक्चर Yes, sir. क्लियर? पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर? मतलब कंपनी ने आज की डेट में सब कुछ कवर कर दिया। ये 1956 में नहीं था, 2013 में हुआ। समझ में आया या नहीं आया? Yes, Yes, sir. 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 Yes, sir. तो अब इसके आने की वजह से 1956 का पूरा स्ट्रक्चर ही गड़बड़ हो गया था, इसलिए उसको क्या कर दिया गया? साइड कर दिया गया और 2013 को फ्रेम में ला दिया गया। आई होप आई एम क्लियर। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने बेटा? 200 है। यस और नो? अच्छा, एक बात बताओ, मेरी बात। प्राइवेट कंपनी है तो क्या आप अपना शेयर किसी को ट्रांसफर कर सकते हो? No, sir. No, जल्दी sir. बोलो No, फटाफट से। sir. No, sir. ट्रांसफर कर सकते हो, ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। यस और नो? आपको क्या करना पड़ेगा? आप सरेंडर करना पड़ेगा और दूसरे को मेंबर अपॉइंट करना पड़ेगा। आई होप आई एम क्लियर। Yes, Yes, sir. yes, sir. यस और नो? यस। ओके, प्रोहिबिशन ऑन इनविटेशन। हाँ, पब्लिक को इनवाइट कर सकते हो क्या बेटा? No, sir. No, sir. पब्लिक को इनवाइट आप कर ही नहीं सकते, ये प्रोहिबिशन है। बट आप शेयर ट्रांसफर कर सकते हो, वो रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब कुछ कंप्लायंस करने पड़ेंगे। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. फ्रीली नहीं कर सकते कि जब मूड में आया तो कर दिया। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? उसको क्या Yes, करना sir. पड़ेगा बेटा? आपको कंप्लायंस करना पड़ेगा। पर पब्लिक का पैसा आप यहाँ पे नहीं ला सकते, क्योंकि प्राइवेट कंपनी है, इसलिए उसको प्रोहिबिट किया गया। आई होप आई एम क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. Small company is a private company. Okay, OPC can also be called as what? Private company. तो प्राइवेट कंपनी में कितने क्लासिफिकेशन दिखाए थे बेटा आपको? कितने क्लासिफिकेशन दिखाए थे 3 बेटा? 3 दिखाए थे। क्या क्या दिखाए थे बेटा? स्मॉल कंपनी OPC भी small दिखाई थी, company यस नो? and और ओपीसी कंपनी दिखाई थी। एंड अदर देन ओपीसी एंड स्मॉल कंपनी, ये मैंने उस अपने से डाला। कौन सा डाला बेटा? वो कंपनी जो पब्लिक कंपनी नहीं है, पर जिनका टर्नओवर कितना है बेटा? टर्नओवर कितना है? से सपोज मान लो पेड अप शेयर कैपिटल कितना हो गया जिसका? दैट इज 3 करोड़ हो गया, हो सकता है। और टर्नओवर जो है वो कितना हो गया बेटा? से सपोज मान लो 25 करोड़, हो सकता है। yes तो sir. अब बताओ ये कौन सी कंपनी में आएगी? क्या ये पब्लिक कंपनी होगी बेटा? इसके No मेंबर्स sir. मेंबर्स 10 ही हैं, तो बताओ ये कौन सी कंपनी कहलाएगी? अदर Private. देन ओपीसी एंड स्मॉल कंपनी, स्टिल कॉल्ड एज व्हाट? प्राइवेट कंपनी। आप इसको ये बोल सकते हो बिग प्राइवेट कंपनी। क्या बोल सकते हो बेटा? बिग Big private. प्राइवेट कंपनी। समझ में आया या नहीं आया एवरीवन? Yes Everyone. sir. तो मेंबर अगर 2 से ज्यादा हो गए या सुनो 10 हो गए तो वो पब्लिक तो है नहीं। बट चूंकि स्मॉल कंपनी में लिमिट दी हुई थी, अब आप लिमिट से आगे चले गए बट मेंबर उतने नहीं है, तो आप पब्लिक में नहीं जाओगे, बट रहोगे प्राइवेट में ही। बट वो डेफिनेटली कॉल्ड एज व्हाट? बिग प्राइवेट कंपनी। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। Yes, sir. Yes, sir. पिक्चर क्लियर है एवरीवन? यस, यहाँ तक क्लियर एवरीवन? किसी को कोई डाउट? No sir. चलो बढ़िया। ओके, नाउ प्राइवेट कंपनी हो गया, स्मॉल कंपनी हो गया। अब इसमें कौन सी कंपनी बची है बेटा? ओपीसी बची है। क्या बची है बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। ओपीसी कंपनी बची है। चलो इसको लास्ट कंप्लीट कर लेते हैं। लास्ट टॉपिक है हमारा ये ओपीसी का। ना ओपीसी का मतलब क्या होता है बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। वन पर्सन कंपनी। क्या होता है बेटा? वन One. पर्सन कंपनी। अभी देखो वन पर्सन कंपनी क्या होती है? वन पर्सन कंपनी मतलब क्या हो गया बेटा? Only one person as a member. ओनली वन पर्सन एज अ मेंबर। यस और नो? यस। देखना सर, बताना यहाँ पे ध्यान से समझना। वन पर्सन कंपनी मीन्स द कंपनी विच हैज कम ऑन ओनली वन पर्सन एज अ मेंबर। यस और मतलब एक ही शेयर होल्डर होगा। यस और नो? Yes, Yes. sir. अब मेरी Yes बात sir. ध्यान से समझना। अब अगर एक ही पर्सन है तो उस एक पर्सन के ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा आएगी कि नहीं Yes, sir. आएगी? तो Yes ये sir. बोलते हैं साहब, ये जो एक पर्सन है ना, ये जो एक पर्सन है ना, नेचुरल पर्सन, ये क्या होना चाहिए? इंडियन होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? इंडियन होना, क्योंकि कंपनी रजिस्टर्ड इन इंडिया है। बोलो हाँ या ना?
तो Yes, sir. रजिस्टर्ड कौन होना चाहिए? रेसिडेंट पर्सन ही होना चाहिए ना। अगर कोई Yes. फॉरेन का बंदा आके रजिस्टर करेगा तो फिर फॉरेन कंपनी होगी, बोलो हाँ कि ना? Yes, sir. कोई फॉरेन का बंदा आके अगर रजिस्टर कर रहा है तो क्या उसे ओपीसी माना जाएगा बेटा? नहीं माना जाएगा। No, sir. वो माना नहीं जाएगा क्योंकि इसने क्या बोल दिया बेटा? इंडियन सिटीजन चाहिए। और क्या होना चाहिए बेटा? रेसिडेंट इन इंडिया। नहीं तो क्या होएगा? फॉरेनर्स आएंगे यहाँ पे, भागते हुए आएंगे और ओपीसी बनाते जाएंगे, बोलो हाँ या ना? Yes. बराबर है या नहीं है? यस सुनो। तो बोले नहीं 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 नहीं, ओपीसी के लिए क्या चाहिए बेटा? ये जो फैसिलिटी दी गई है ये सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए दी गई है, बाहर वाले लोगों के लिए नहीं है, बोलो हाँ या ना? तो अगर बाहर का कोई फॉरेनर बंदा आके यहाँ पे इंडिया में कंपनी बनाना चाहता है तो कितने लोगों ने चाहिए मिनिमम? 2 members. 2 होने चाहिए, बोलो हाँ या ना? क्लियर है या नहीं क्लियर है? Yes. यस। अच्छा एक बात बताओ बेटा, अब ये एक ही मेंबर है ना, इसके कोई आगे ना कोई पीछे, मर गया तो कंपनी बंद हो जाएगी। Yes, sir. जैसे प्रोप्राइटरशिप के केस में ओनर मर गया, प्रोप्राइटरशिप बंद, बोलो हाँ या ना? तो Yes, इस sir. केस में अगर ये बंदा मर जाएगा तो बताओ जरा फटाफट से, कंपनी बंद हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? यस और नो? Yes, sir. यस हो जाएगी। तो भाई ऐसा ना हो इसके लिए क्या बोला गया? एक नॉमिनी भी अपॉइंट किया गया। इसमें क्या अपॉइंट किया गया बेटा? कि Nominee. अगर वो बंदा मर जाता है तो उसका एक बैकअप होना चाहिए, बोलो हाँ या ना? कि Yes, अगर sir. वो मर जाएगा तो इस नॉमिनी को हम क्या करेंगे बेटा? मेंबर बना देंगे, बोलो हाँ कि ना? Yes, sir. है ना? Yes, इजी इजी पॉइंट है कि नहीं है? यस और नो? भाई एक बंदा yes, है, sir. मैंने मान लिया कि वो शेयर होल्डर है, नॉमिनी शेयर होल्डर नहीं है क्योंकि नॉमिनी को नॉमिनी में हमने रजिस्टर किया हुआ है। पर नॉमिनी को बोला गया कि जैसे ही वो मरा, बोलो ना जरा फटाफट से, तुम क्या बन जाओगे बेटा? मेंबर बन जाओगे कंपनी के, बोलो हाँ या ना? तो ऐसे नॉमिनी कौन होगा बेटा? बताओ जरा फटाफट से। हस्बैंड के लिए वाइफ हो सकती है, फादर के लिए सन हो सकता है, हाँ या ना? Yes, sir. ऐसे ही होगा ना? या किसी को भी नॉमिनी बना दोगे? किसी को भी नॉमिनी नहीं बनाना है। या सुनो, जो मोस्ट रिलायबल पर्सन या मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन होगा आपकी लाइफ में, उसको ही आप क्या करोगे बेटा? नॉमिनी बनाओगे। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। Yes, Yes, sir. sir. पिक्चर क्लियर? यस एवरीवन। यस। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा, रेसिडेंट इन इंडिया का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय रेसिडेंट इन इंडिया? 180 डेज से ज्यादा वो रहता है। 182 डेज से ज्यादा रहता है तो उसको क्या माना जाएगा बेटा? रेसिडेंट ऑफ Resident. इंडिया। ये बिफोर अमेंडमेंट था, बट आफ्टर अमेंडमेंट अब कितना है बेटा? 720 days. समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस और नो? एंड हैज स्टेड Yes. इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन, कम ऑन, 120 डेज। तो यहाँ पे 120 82 की जगह क्या आ जाएगा बेटा? कम ऑन, 120 डेज। आई होप आई एम क्लियर। Yes, sir. पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर? अगर मान लो 23-24 में क्या बन रहा है बेटा? ओपीसी फॉर्म कर रहा है तो 22-23 में कम से कम इसने इंडिया में कब तक होना चाहिए बेटा? 120 दिन कम से कम इंडिया में होना चाहिए, बोलो हाँ या ना? तभी हम Yes, उसको रेसिडेंट मानेंगे, हाँ या ना? टोटल 365 डेज में से 120 डेज ये कहाँ होना चाहिए बेटा? बोलो ना, इंडिया India. में होना चाहिए। समझ में आ गया? अब सोचो अगर कोई बंदा साहब 10 महीने जो है पिछले साल अमेरिका में रह के आया हो, बताओ जरा इस साल ओपीसी फॉर्म कर सकता है क्या? No, sir. yes, sir. अब अगर मान लो उसको ओपीसी फॉर्म करना हो तो क्या प्लानिंग करनी पड़ेगी बेटा? इस साल करंट ईयर पे उसको मिनिमम कितना रहना पड़ेगा इंडिया में? 120 120। days. तो फिर वो नेक्स्ट ईयर पे जो है ओपीसी फॉर्म कर सकता है। आई होप आई एम क्लियर। Yes, sir. यस ओके। नेचुरल पर्सन जो है शेल नॉट बी अ मेंबर ऑफ मोर देन वन एपीसी, बोलो हाँ या ना? ये देखो दूसरी रिस्ट्रिक्शन डाल दी गई कि एक पर्सन जो है वन मेंबर इज इक्वल, सॉरी, वन पर्सन इज इक्वल टू, यस कम ऑन, मेंबर ऑफ वन ओपीसी ओनली। यस और नो? मतलब मैं अगर ये बोलूं बेटा, क्या मैं सपोज मान लो एक एक्स वाई जेड ओपीसी है बराबर, और एक ए बी सी ओपीसी कंपनी है बराबर, Yes, sir. तो मिस्टर एक्स, if he is a member of XYZ OPC, can at the same time Mr. X become member of ABC OPC? No, sir. बोलो जरा फटाफट से। No, sir. अच्छा ठीक है, अगर मान लो, अच्छा और पढ़ लो, more than one OPC at any point of time and the said person, say Mr. X, shall not be a nominee of more than one OPC। बराबर है? यस और नो? यस। तो अगर मान लो मिस्टर एक्स मेंबर नहीं है इस बार, नॉमिनी है इस बार, मिस्टर एक्स अगर एक्स वाई जेड का नॉमिनी है तो क्या एबीसी का भी नॉमिनी हो सकता है एट द सेम टाइम? No, sir. No, sir.
पक्का नहीं हो सकता है? पढ़ के देख लो अच्छे से। नो सर। नहीं हो सकता। अच्छा मान लो मिस्टर एक्स XYZ का मेंबर है, हो सकता है? यस सर। और ABC का नॉमिनी है, अब बताओ हो सकता है क्या? सर हो सकता है। नो सर। बोलो जरा फटाफट से। अब नो हो सर। सकता है या नहीं हो सकता? अभी भी नहीं हो सकता है? यस सर। क्या ये सर नहीं नो हो सर कर रहे हैं? सर नहीं हो सकता सर। नहीं हो सकता। क्यों क्यों नहीं हो सकता मेरे भाई? एक बात बताओ, अगर वो किसी एक कंपनी का मेंबर है तो क्या वो दूसरी कंपनी का मेंबर हो रहा है क्या? नो सर। और एक कंपनी का अगर नॉमिनी है एट द सेम टाइम, क्या वो दूसरी कंपनी का भी नॉमिनी हो रहा है क्या? नो नो सर। सर। तो ये कॉम्बिनेशन चलेगा कि नहीं चलेगा? सर चलेगा। बोलो जरा फटाफट से, चलेगा कि नहीं चलेगा? सर चलेगा। अच्छा ये बताओ, अगर हाँ ये पिक्चर क्लियर हो गई नहीं क्लियर हो गई? हो गई साहब। अगर मिस्टर एक्स मेंबर है XYZ का, क्या ABC, अब मैं पूछ रहा हूं, क्या मिस्टर एक्स ABC का मेंबर नहीं हो सकता किसी भी सिचुएशन में? हम्म। हैं? क्या कर रहे? मैंने क्वेश्चन फ्रेम चेंज कर दिया, बोलो हाँ या ना। पहले क्या पूछा था? अगर मिस्टर एक्स XYZ का मेंबर है तो क्या वो ABC का मेंबर हो सकता है? नहीं नहीं, मैंने क्या पूछा था? पहले क्या पूछा था कि मिस्टर एक्स जो है XYZ का भी मेंबर है और ABC का भी मेंबर है, क्या पॉसिबल है? आपने बोला नो नहीं सर। पॉसिबल है। मैंने बोला अब क्वेश्चन फ्रेमिंग देखना, मिस्टर एक्स XYZ का मेंबर है तो क्या वो ABC का मेंबर नहीं हो सकता? यस सर नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। हो सकता है। यहाँ से विड्रॉ का एप्लीकेशन देगा एंड देन यहाँ पे ज्वाइन कर लेगा। समझ में आया क्या? ये लॉ लेकिन है सेम बेटा, टाइम तो नहीं हो सकता ना। लॉ लॉ है। मैंने ये नहीं पूछा एट द सेम टाइम, मैंने बोला क्या एट द सेम टाइम वर्ड यूज किया क्या मैंने? नो सर। मैंने क्या बोला? देखो ऐसे ऐसे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, समझ में आ रहा है क्या? अभी अभी ऐसा। क्या है, यस सर। अभी देखो क्या, अभी एकदम उम्र छोटी छोटी है ना? अभी अभी उतना उतना नहीं है तो क्या ICI खेलता है आप लोगों के साथ, और मैं ICI को खेलने नहीं दूंगा आपके साथ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। तो मेरा काम है बेटा, मेरा काम है आपकी बुद्धि की परिपक्वता को बढ़ाना, तो वो मैं कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस अब सर। आपके दिमाग में एट यस एनी सर। टाइम, अब उसने तो एट एनी टाइम लिखा नहीं है क्वेश्चन में, तब क्या करोगे? तो आपको उस तरीके, जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा है उसी तरीके से आंसर देना है आपको। समझ में आ रहा है क्या? तो एट एनी टाइम, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है बेटा, वेयर अ नेचुरल पर्सन बीइंग अ मेंबर इन वन OPC इन अकॉर्डेंस विद द रूल बिकम अ मेंबर इन अनदर सच कंपनी, कर सकता है। लिखा है या नहीं लिखा है? बिकम अ मेंबर इन अनदर सच कंपनी बाय वर्च्यू ऑफ हिज बीइंग अ नॉमिनी इन दैट OPC। हो सकता है नहीं हो सकता है? यस सर। हो सकता है। यस, सच पर्सन शैल विथड्रॉ फ्रॉम द, क्या लिखा है बेटा? क्या लिखा है? मेंबरशिप ऑफ एक्स। हाँ, फिर से मैं पढ़ रहा हूँ, वेयर अ नेचुरल पर्सन बीइंग मेंबर इन वन OPC इन अकॉर्डेंस विद दिस रूल बिकम्स अ मेंबर इन अनदर सच कंपनी by virtue of his being a nominee in that one OPC, such person shall withdraw from the membership of existing OPC within a period of 180 days। कहने का मतलब क्या है कि अगर X जो है यहाँ का मेंबर था, यस और नो, और यहाँ का मेंबर होना चाहता था, यस और नो, यहाँ का मेंबर था और यहाँ का मेंबर होना चाहता था, तो उसको क्या करना पड़ेगा बेटा? मेंबरशिप से क्या करना पड़ेगा? इस्तीफा देना पड़ेगा। वो बोला मेरे को नॉमिनी बना दो, हो सकता है? यस सर। और मुझे मेंबरशिप यहाँ की कंटिन्यू करनी है, ऐसा कर सकता है कि नहीं कर सकता है? बोलो जरा फटाफट से। कर सकता है ना, क्योंकि मैंने बोला ना एक कंपनी का नॉमिनी और दूसरी कंपनी का मेंबर हो सकता है। हो सकता है। दो कंपनी का एट ए टाइम सेम टाइम मेंबर नहीं हो सकता और सेम टाइम नॉमिनी नहीं हो सकता। तो उसने क्या बोला, मेरे को यहाँ से मेंबर, यहाँ की मेंबरशिप नहीं चाहिए, यहाँ की मेंबरशिप चाहिए। तो क्या करेगा बेटा? मेंबरशिप क्या करेगा, यहाँ पे विड्रॉ कर देगा और यहाँ की मेंबरशिप वो एक्सेप्ट कर लेगा। बोलो हाँ या ना? यस सर। हाँ या ना? ऐसा। हाँ यस सर। सर। यस, कर सकता है नहीं कर सकता बेटा? कर सकता है। यहाँ पे किसी को कोई डाउट है? डाउट हो तो पूछ लो। मेरे हिसाब से नो मैं सर। क्लियर हूँ। अगर कोई फिर भी दिमाग में डाउट हो तो आप पूछ सकते हो बेटा। सर एक्स अगर हाँ XYZ का हाँ। 1% कंपनी है तो XYZ का मेंबर है हम्म, और एक्स वहां से विड्रॉ कर लेता तो फिर तो कंपनी एग्जिस्टेंस में नहीं रहेगी। नॉमिनी है ना बेटा, नॉमिनी बिकम मेंबर। नॉमिनी बिकम मेंबर, बोलो हाँ या ना? यस सर। यस उस सर। कंपनी का नॉमिनी तो है ना, बिना नॉमिनी के आप OPC बना ही नहीं सकते हो।
आ रहा है बात समझ में? यस और नो? यस सर। 1 मेंबर एंड 1 नॉमिनी होना ही चाहिए एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। तो जैसे ही कंपनी की मेंबरशिप विथड्रॉ होगी, नॉमिनी ऑटोमेटिकली बिकम्स व्हाट? कम ऑन, मेंबर ऑफ द कंपनी। आई होप आई एम क्लियर। यस सर। बोलो जरा फटाफट से, पिक्चर क्लियर है? यस। फिर क्या लिखा है? नो पर्सन शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट मोर देन ओपीसी और बिकम नॉमिनी इन मोर देन 1 ओपीसी। बता दिया या नहीं बता दिया? बता दिया। Yes, sir. नो माइनर शैल बिकम अ मेंबर ऑफ नॉमिनी। बोलो हाँ या ना? नो माइनर शैल बिकम मेंबर और नॉमिनी ऑफ ओपीसी। आई होप आई एम क्लियर। Yes, sir. पिक्चर Yes, sir. क्लियर है या नहीं क्लियर है? यहाँ पे माइनर की कोई अपॉइंटमेंट नहीं रहेगी बेटा। बोलो हाँ या ना? तो एक मैंने यस बताया सर। ना, एक बंदा है तो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। यहाँ पे ट्रायल एंड एरर नहीं खेला जाएगा बेटा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? Yes, Sir, माइनर sir. वहां one पे doubt. आएगा। हाँ जी बेटा, माइनर वहां पे आएगा जहाँ पे गार्जियनशिप उसको मिल रही है। यहाँ पे गार्जियनशिप मिल रही है क्या उसको? नहीं मिल रही है। हाँ जी बेटा बोलिए। सर अगर नॉमिनी और जो पर्सन है, जो मेन पर्सन है ओपीसी में, मेंबर, दोनों का एक ही टाइम में डेथ हो जाता है तो वो कंटिन्यू कैसे होगा? हाँ होगा ना, वो मैं बताता हूँ आपको, वो मैं बताता हूँ। उसके लिए रूल्स है तो वो मैं बताता हूँ, डोंट वरी अबाउट दैट। एनी अदर क्वेश्चन? उसका लंबा पूरा रूल है, मैं आपको बताता हूँ, डोंट वरी अबाउट दैट। हाँ जी। सर ओपीसी में पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर का रेस्ट्रिक्शन होता है। नहीं, वहां पे एज सच अभी तो यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया गया है। यहाँ पे आप देख लो, कवर किया गया है क्या? नहीं किया गया है। नो सर। वो 1% कंपनी है ना। बोलो हाँ या ना? यस सर। या सुनो, तो एज सच कोई रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे नहीं डाला गया है बेटा। क्लियर है? यस सर। और कुछ नहीं। यहाँ पे पर्पस क्या था? प्रोप्राइटरशिप को कंपनी में लाने का। आई होप आई एम क्लियर। तो जब देखो प्राइवेट कंपनी के लिए ही मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं है, तो फिर इसके लिए क्यों होगा? क्योंकि अभी तो प्राइवेट लिमिटेड ही है ना बेटा, तो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट तो आएगा नहीं ना कहीं पे। यस सर। समझ में आ गया? यस क्योंकि ये सर। प्राइवेट कंपनी है तो डेफिनेटली नहीं आएगा। यस। एनीवन एल्स? एनी अदर क्वेश्चन? क्लियर है एवरीवन? यस और नो? यस सर। यस। यस। अच्छा दूसरी Yes, बात, sir. एक बात बताओ, ओपीसी किसके लिए किया गया बेटा? सर प्रोप्राइटर को कंपनी में लाने के प्रोपराइटर, प्रोपराइटर के लिए ना, या लिए। चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करने के लिए? सर प्रोप्राइटर। तो प्रोपराइटर, तो जो ओपीसी है क्या वो सेक्शन 8 कंपनी हो सकती है क्या कभी? नो सर। नो सर। तो याद रख लेना बेटा, सच कंपनी कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड और कन्वर्टेड इनटू अ कंपनी अंडर सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट। क्लियर और नॉट क्लियर? इस कंपनी का बेसिकली पर्पस क्या था बेटा? प्रोपराइटर को कंपनी में लाना, मतलब जो बिजनेस प्रॉफिट यूनिट है, बोलो हाँ या ना? बिजनेस यूनिट है, जो प्रॉफिट मेकिंग यूनिट है, तो उनको नॉन प्रॉफिट में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। आई होप आई एम क्लियर। यस सर। पिक्चर क्लियर है? यस। अच्छा एक बात बताओ, अभी मान लो किसी बंदे को प्लानिंग करनी है। क्या प्लानिंग करनी है? कि कोई मान लो बंदा जो है वो प्रोप्राइटरशिप चला रहा है, बराबर है, और वो यस बोलता है मेरे को तुरंत प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनना है। बोलो जरा फटाफट से, बन सकता है क्या? यस सर, ओपीसी के जरिए बन प्राइवेट सकता है। लिमिटेड बन सकता है या नहीं बन सकता है? सर बन सकता है। बन सकता है। पब्लिक लिमिटेड बन सकता है क्या? नो लिस्ट सर। कर। हाँ, तो अब मेरी बात ध्यान समझना, कोई भी प्रोप्राइटरशिप प्राइवेट लिमिटेड नहीं बन सकती है, नंबर 1। क्योंकि प्रोप्राइटर में कितना मेंबर होता है बेटा? वन। सर 1 वन। मेंबर। तो वो कभी प्राइवेट लिमिटेड बन ही नहीं सकता। बोलो हाँ या ना? यस सर। बराबर है ना? तो नॉर्मली क्या होना पड़ेगा? कन्वर्जन नहीं हो सकता है क्या? ओनरशिप कन्वर्जन हो सकता है? बताओ। प्रोप्राइटर नो कन्वर्ट हो सर। सकती है क्या प्राइवेट लिमिटेड? नहीं। प्रोप्राइटर को क्या करना पड़ेगा? आपको बंद करना पड़ेगा, और फिर प्राइवेट लिमिटेड आप अप्लाई कर सकते हो, नई कंपनी आप फॉर्म कर सकते हो, बट कन्वर्जन नहीं हो सकता। क्लियर है? यस यस सर। सर। तो अब ये बताओ, इसने गेम क्या खेला? इसने जो प्रोप्राइटर वाला था वो बोला मैं ओपीसी बन जाता हूँ आगे। बोलो वो बन सकता है कि नहीं बन सकता? बन सकता है। यस सर। यस सर। और फिर बोला ओपीसी से मैं कन्वर्ट हो जाता हूँ प्राइवेट कंपनी में। बताओ जरा, ऐसा कर सकता है क्या? कर सकते हो सर। कर सकता है क्या? कर सकता है, बट उसके लिए रिस्ट्रिक्शन दिया गया है। नो सच कंपनी कैन कन्वर्ट वॉलेंटरली एनी काइंड ऑफ कंपनी अनलेस, कम ऑन, क्या लिखा है बेटा? क्या लिखा है बेटा? 2 years सर इज 2 इयर्स। एक्सपायर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलता हूँ बेटा, आप मान लो सीए बन जाते हो, तो सीए बनने के बाद क्या होता है बेटा? ट्रेनिंग होती है कि नहीं होती है?
यस सर। यस सर। आप सीए बन गए, जैसे ही एग्जाम दिया आप सीए बन गए, बराबर है क्या? तो आपको उपाधि वो बड़ी वाली सीए की मिलेगी या अभी आपको ट्रेनिंग वाला रहेगा? सर ट्रेनिंग वाला रहेगा। और जैसे ही आपने ट्रेनिंग कंप्लीट, तो ट्रेनिंग के लिए कुछ टाइम वाइम रहता है कि नहीं रहता है? यस यस सर। क्या 2 साल 3 साल जो भी रहता है, यस और नो? यस यस सर। सर। बराबर है। अभी कितना है बेटा? सर अभी 2 कितना है नए सिलेबस के हिसाब से? सर 2 2 साल। नए सिलेबस के हिसाब से कितना आ गया बेटा? 2 साल। और पुराने सिलेबस के हिसाब से कितना था बेटा? 3 साल। बोलो हाँ या ना? यस यस सर। तो इसका मतलब आईसीआई ने क्या बोला, आप एग्जाम पास कर लिए मतलब आप सीए बन के, मान लिया मैंने, पर आप सीए एकदम मैच्योर्ड सीए बन गए ऐसा नहीं है। बोलो हाँ या ना? यस सर। तो बोले अभी अभी तुम ओपीसी आए हो, अभी अभी तुम बच्चे हो, बराबर है, तो बड़ी जिम्मेदारी अभी तुमको नहीं दे सकते। 2 साल कम से कम। समझ में आ गया या नहीं आ गया? यस और नो? 2 साल आपको इंतजार करना पड़ेगा कम से कम। क्या करने के लिए बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। प्राइवेट कंपनी बनने के लिए, अदर प्राइवेट कंपनी बनने के लिए, हाँ या ना? या यस तो अगर तुरंत बनना है तो कम से कम कितना कैपिटल होना चाहिए बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। 50 लैक्स का। कितना होना चाहिए बेटा? 50 लैक्स का। और इट्स एवरेज एनुअल टर्नओवर कितना होना चाहिए बेटा? 2 करोड़ का। बोलो हाँ या ना? यस सर। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है एवरीवन? यस सर। यस सर। ओपीसी क्लियर है या नहीं क्लियर है एवरीवन? सर क्लियर है। क्लियर यस। पक्का? किसी को कोई डाउट? नो नो। ओपीसी में इतना ही दिया है ना? ओपीसी में इतना ही दिया है, और कुछ दिया है क्या? नहीं दिया है। ओके, नाउ मेरी बात ध्यान से समझना बेटा। एक ने क्वेश्चन पूछा था कि अगर मान लो सर दोनों ही मर गए, यही मतलब है ना? यस यस सुनो, दोनों ही मर गए, यस सर। तो इसका बेसिकली आंसर जो है ये एंटर में रखा हुआ है बेटा, आपके सिलेबस में तो है नहीं। आ रहा है बात समझ में? यस और नो? यस बट सर। रूल है, ओपीसी का रूल है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। चलो आपने क्वेश्चन पूछ लिया इसलिए दिखा देता हूँ। ये पूरे रूल है बेटा, ये दिख रहा है यहाँ पे? यस और नो? यस सर। यस सर। ये दिखा है यहाँ पे? ये पूरा रूल है जो सीए एंटर में आपको कवर करूंगा। यहाँ पे तो नहीं है, बट फिर भी आपने क्वेश्चन पूछा तो मैं जरूर बताऊंगा। ये दिखा है यहाँ पे बेटा? हाँ सर। अब ये देखो यहाँ पे, मान लो ये सिंगल कंपनी है, ओपीसी कंपनी है, यस नो? और अभी चूंकि एमओए एओए आपको बताया नहीं बहुत ज्यादा डिटेल में, बट मैंने क्या बोला था कि जो भी शेयर होल्डर होता है उसका नाम कहाँ पे आता है बेटा? एमओए में आता है। कहाँ पे आता है बेटा? एमओए। एमओए में। एमओए। अब कहाँ पे आता है वो बाद में डिस्कस करेंगे, बट एमओए में आता है। और उसके साथ क्या होता है बेटा? एक नॉमिनी भी होता है। बोलो हाँ या ना? तो नॉमिनी भी जो है कहाँ पे होगा बेटा? एमओए में होगा, बराबर है? यस और नो? यस। तो यस सर। अब ये क्या हुआ बेटा, अगर ये मर गया, समझ में आया? एक ही बंदा मरा, तो फिर नॉमिनी क्या बन जाएगा बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। सब्सक्राइबर बन जाएगा। बोलो हाँ या ना? यस सर। नॉमिनी क्या बन जाएगा बेटा? मेंबर बन जाएगा। और अब मेंबर, अब देखो कौन मर गया बेटा? आमिर मर गया। आमिर मर गया तो किसकी वैकेंसी खाली होगी? किसकी वैकेंसी आई बेटा? मेंबर की। तो अब मेंबर की वैकेंसी फिलअप करने की जो प्रायोरिटी किसको दी गई थी बेटा? नॉमिनी को। नॉमिनी को। मैंने कहा नॉमिनी आपकी प्रायोरिटी, आप आके यहाँ पे बैठ जाओ। अब किसकी कुर्सी खाली होगी बेटा? नॉमिनी की। नॉमिनी की। क्योंकि नॉमिनी मेंबर की कुर्सी में बैठ गया तो नॉमिनी की कुर्सी खाली होगी। तो नॉमिनी की कुर्सी को फिलअप करने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा? एक नया नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना? यस सर। मेमोरेंडम में नया चेंजेस नॉमिनी क्या करेंगे। करना पड़ेगा बेटा? अपॉइंट करना पड़ेगा। समझ में आ गया नहीं आया? और ये पूरा रूल है कि अब ये रिक्वेस्ट भेजेगा नॉमिनी जो है, ये INC3 फॉर्म भरे, ये सब अभी डिटेल में डिस्कस नहीं करना। समझ में आ रहा है क्या एवरीवन? तो यस। बेसिकली मैंने आपको बताया कि इसकी कुर्सी खाली होगी, इसको बिठा। समझ रहे हो? डिटेल में बहुत कुछ पढ़ना है बेटा, बट फाउंडेशन में नहीं पढ़ना है। आई आई बात समझ में? यस और नो? बट ये जब आप एंटर में आओगे तो ये पूरी डिटेलिंग आपको पढ़नी पड़ेगी। तो अभी मैं आपके दिमाग में ज्यादा जोर नहीं डाल रहा हूँ, तो अभी बेसिक सा आइडिया आपको दे रहा हूँ। और यहाँ पे जो है नॉमिनी जो है वो 15 दिन के अंदर आ जाएगा। बात समझ में आ गया? यस और नो? यस। यस। और इसकी रिपोर्टिंग ओपीसी किसको कर देगा बेटा? आरओसी को कर देगा। किसको कर देगा बेटा? आरओसी। आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। जैसे फर्म कंपनीज। की अथॉरिटी होती है नहीं होती है? यस और नो? वैसे यस सर। कंपनी की अथॉरिटी है बेटा, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? आरओसी। मतलब कंपनी में क्या हो रहा है आरओसी को पता होना चाहिए। आई होप आई एम क्लियर। पर यस आपका सर। क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन अभी भी अधूरा रह गया। क्या आपने पूछा था बेटा? यस सर। दोनों मर गए तो क्या होएगा बेटा? एट ए टाइम।
एट अ टाइम मर गए साहब, दोनों जा रहे थे एक साथ घूमने, निपट गए, बोलो हाँ या ना? ऐसा यस निपट गए, दोनों निपट गए, क्या करोगे बेटा बताओ जरा फटाफट से, क्या किया जाएगा? दो ऑप्शन डिसॉल्व होंगे, या तो क्या होगी, कंपनी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो बंद हो जाएगी, बोलो हाँ या ना? यस सर दोनों कंपनी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, बराबर। अब उसमें कुछ कर सकते हो क्या? नो सर। नहीं कर बोलो जरा सकते फटाफट से, नहीं कर सकते। या तो फिर क्या प्रोविजन लाना पड़ेगा, क्या करना लीगल पड़ेगा बेटा, जल्दी बोलो लीगल फटाफट से। फैमिली हाँ क्या, मेंबर्स हाँ अगर मेमोरेंडम में कोई चेंजेस लाते हैं हाँ, तो अब मेरी बात समझना, अगर मेमोरेंडम में चेंजेस लागे तो साइन अथॉरिटी तो चाहिए कि नहीं चाहिए? यस सर। चाहिए ऐसा नहीं अगर चाहिए, वो बोलो हाँ। अथॉरिटी दिया होगा तो कर यस दिया होगा सकेंगे तो कर सकते हैं, अदरवाइज अगर नहीं दिया तो चुपचाप ये कंपनी क्या हो जाएगी बेटा, बंद हो बंद। जाएगी। डिसॉल्व। आई बात समझ में, यस और नो, क्योंकि मेंबर ही नहीं बचे ना। बट हाँ नॉर्मली सर अगर आप प्रिंसिपल देखोगे कंपनी का, तो कंपनी का प्रिंसिपल क्या बोलता है बेटा, परपीचुअल सक्सेशन। यस सर। यस और नो? यस जो कंपनी का जो बेसिक क्राइटेरिया वो क्या है बेटा, परपीचुअल सक्सेस। परपेचुअल मेंबर सक्सेशन आए जाए कंपनी को, बोलो जरा फटाफट से, फर्क कोई फर्क नहीं नहीं पड़ता पड़ना चाहिए, बोलो हाँ या ना? तो कंपनी को वाइंड अप करना है या नहीं करना है, दैट डिपेंड्स अपॉन द डिसीजन ऑफ द कोर्ट। आगे बात समझ में, ऑटोमेटिकली वाइंड अप नहीं होएगा। आई होप आई एम क्लियर। फिर यस कोर्ट यस सर। जैसा ऑर्डर देगा, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, यस और नो? कि भैया यहाँ पे मेंबर अपॉइंट करो या इसका नॉमिनी अपॉइंट करो, एंड देन जो है आगे चीजें बढ़ सकती है। क्लियर और नॉट क्लियर? यस सर। क्लियर यस सर यस, सर तो इस कंपनी को कहाँ पे रख दिया है, पेंडिंग में रख दिया जाएगा कोर्ट के डिसीजन तक। जो भी डिसीजन होगा उसके हिसाब से कंपनी आगे बढ़ेगी। आई होप आई एम क्लियर। भाई यस यस कोई ना कोई टर्न टेक ओवर करेगा कि नहीं करेगा, कंपनी को बिल्कुल करेगा टेक ओवर। ऐसा तो है नहीं ना कि कंपनी को बंद कर दिया जाएगा, पूरे तरीके से ठप हो गया। यस यस और नो? क्लियर है या नहीं क्लियर है? बिल्कुल। यस सर। तो हमारा जो आज का कॉन्सेप्ट था बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी, जिसमें से हमने कौन से कवर किए, जल्दी बोलो फटाफट से। एक तो हमने क्या कर दिया, लाइबिलिटी वाइज कवर कर दिया, बोलो हाँ या ना? यस सर। ऐसा लाइबिलिटी वाइज कवर कर दिया, साइज वाइज कवर कर दिया, बोलो हाँ कि ना? यस यस सर। सर यस, तो लाइबिलिटी पूरी कवर हो गई हमारी, साइज कवर हो गया, लिस्टिंग कवर हो गई, बोलो हाँ या ना? यस ऐसा सर। यस, पब्लिक कंपनी बचा है, अदर कंपनी बची हुई है, हाँ या ना? और तीसरा कमॉन, होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी बची हुई है, यस और नो? तो ये यस कंपनी को जो है हम कल कवर करेंगे, और इसके साथ ही आगे की जितनी भी चीजें हैं वो भी कवर करेंगे, ठीक है? यस सर। क्लियर? तो स्टॉप करें यहाँ पे। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? नो सर। नो सर ठीक है बेटा, सर मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट सेशन, सेम टाइम सेम जगह पे। ठीक है, इजाजत दें, थैंक यू सो मच। और टाइम पे प्लीज 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 रिक्वेस्ट है, करबद्ध अनुरोध है सभी से कि टाइम पे कृपा करके ये सुनो, अपना रिक्वेस्ट जो है यहाँ पे भेज दिया गया ताकि मैं एक्सेप्ट कर लूँ। क्लियर है यस एवरीवन? सर यस सर। यस यस सर सिमरन अवेलेबल है या आज नहीं है? यस सर सिमरन आप कब आए बेटा? सर कुछ 10 पता नहीं चला। हाँ, रिद्धि है, प्रेरणा है, महिमा है, वेंकट लक्ष्मी, बसवती, अमन, आदित्य। कौन नहीं आ रहा है? एक कौन नहीं आया, या एक अभी भाग गया? चलो ठीक है, मैं मिलता हूँ ग्रुप में, मैं बात करता हूँ प्लीज, ठीक है? सभी लोगों ने अटेंड करना है बेटा। और हाँ, जैसे ही हमारा कंपनीज एक्ट और एलएलपी कंप्लीट हो जाएगा, तो एक जादू करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, बताया था ना? टेस्ट फिर से रिवीजन। रिवीजन 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 रिवीजन। और अब रिवीजन जो होगा ना बेटा, वो कैसा होगा, एक सेशन में एक एक्ट खत्म होगा। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। यस एक सर सेशन में क्या होएगा, एक एक्ट खत्म होएगा, और फिर एग्जाम के टाइम पे जो 4 घंटे का सेशन होएगा, उसमें पूरा का पूरा जो बिजनेस लॉ है आपका वो खत्म होएगा। 3 बार रिवाइज करोगे आप हमारे साथ, समझ में आ रहा है क्या? यस सर। यस इसके बाद सर आपको जो करना है वो आप अपनी पढ़ाई करते रहना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, इजाजत दें, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। थैंक थैंक यू यू सर। सर यस सर थैंक यू सर थैंक यू सर